What's up? What's up? What's up? What's up, guys? What's up, guys? Newcastle, Chelsea, oof. Brighton, what a game, man. What a game from Brighton. Haramkhor 3-2. और भाई क्रिस्टल पैलेस वाला जो गेम था, लूटन टाउन, अनबिलीवेबल मैन. मजा आ गया भाई, मजा आ गया. मतलब प्रीमियर लीग का जो मैच डे था आज, लेजेंड मैन, इनक्रेडिबल. सीरियसली, व्हाट अ गेम we had on our hands, man. Incredible. एक बार चेक करते हैं. एक बार let's take a look at how the games have panned out. Over here, let's take a look. ठीक है. Okay. So सबसे पहले नॉटिंघम और ब्राइटन का गेम था. ब्राइटन 3-2 जीत चुकी है. बर्नली और वेस्ट हैम का गेम भाई बहुत ही क्रेजी गेम हुआ ये वाला. बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली क्रेजी गेम था ये वाला. लूटन टाउन और क्रिस्टल पैलेस भाई साहब. लूटन टाउन जीत चुकी है होम पे क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट. मतलब व्हाट अ गेम दिस वाज. सच एपिक ड्रामा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस गेम. मजा आ गया भाई, मजा आ गया. मतलब फुटबॉल आज डिस्टिल हो चुका है पूरा पूरा. मजा आ गया भाई. लिटरली आज का जो मैच डे था बहुत ज़्यादा अमेजिंग था. ऊपर से चेल्सी के साथ जो न्यूकासल ने किया आज 4-1 की एक हेवी लॉस थी भाई. बहुत ज़्यादा हेवी लॉस थी यहाँ पे चेल्सी के लिए. ऊपर से रेड कार्ड मिला रीस जेम्स को. गेम ठीक जा रहा था रीस जेम्स का बाय द वे, बट देन अगेन रेड कार्ड ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया. सो वी आर लाइव अगेन टू वॉच आर्सेनल. एंड यस यार, अभी हमारे इस लाइव स्ट्रीम से पहले चीज़ें हरकतें हो गई थी. फिर से गलती से लाइव नहीं आया हूँ मैं. नहीं, इस बार गलती से लाइव नहीं आया हूँ. यार इससे पहले गलती से लाइव चला गया था यार. इससे पहले गलती से लाइव चला गया था. हुआ क्या पता है मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ. देखो, OBS सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उस पर आपको एंड स्ट्रीम करनी होती है. तो मैंने यूट्यूब से स्ट्रीम एंड कर दी थी पिछली सिटी वाली. बट स्टूडियो OBS से मैंने लाइव एंड नहीं किया था. सो व्हाट हैपेंड, जब मैंने दूसरी स्ट्रीम सेट की, व्हेन आई मेड इट पब्लिक, किसी ना किसी तरीके से शायद उनकी की सेम रही होगी, की यूज़ करते हैं ना, तो उधर से डायरेक्टली उसने लाइव पिक कर लिया और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ. और वो मस्त लाइव स्ट्रीम चल गई पूरा. आई थिंक 10 मिनट के ऊपर वो लाइव स्ट्रीम चली है. एंड देन मुझे कॉल आता है बाबा का. पापा कहते हैं जी भाई आप लाइव हो क्या. मैंने कहा नहीं भाई, लाइव तो नहीं हूँ. एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो, आई वाज लाइव. फनी मोमेंट था. एक्सपोज नहीं हुआ भाई मैं. उसमें क्या एक्सपोज हुआ, मैं मुस्कान से बात कर रहा था ऊपर. वो पगलेट वो अपना फ़ोन सेटअप कर रही थी. आईफोन ली थी वो, अपना फ़ोन सेटअप कर रही थी. मैं उसको फ़ोन सेटअप कर रहा था भाई. ऐसे अपनी आईडी बनाओ, एप्पल आईडी बनाओ, ये करो वो करो. बच गया भाई. कुछ ऐसा सीरियस काम नहीं कर दिया मैं. आई वॉज नॉट एक्सपोज्ड. कई लोगों को लगा कोई प्राइवेट इन्फो भी नहीं बताया है एक्सीडेंटल लाइफ पे. वही तो तुम देखो मनीदीप भाई, मेरी लाइफ कितनी सिंपल है भाई. एक्सीडेंटल लाइफ पे भी मैं कोई भी ऐसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया. आईफोन शो ऑफ. रामू काका का वॉइस सुनाई दे रहा था. अरे यार फक मैन. हाँ वही है. अभी उठी थी ये नींद से. इनका लाइव इनका फ़ोन सेटअप करने में इनकी मैं हेल्प कर रहा था. बट अच्छी बात है, कुछ ऐसा एक्सपोज नहीं हुआ, तो थैंकफुली बच गए. बहुत बहुत शुक्रिया बाबा. 3-4 लोगों ने मैसेज किया मुझे. दक्ष ने मैसेज किया, अंकित भाई ने मैसेज किया कि बाबा आप लाइव हो. एंड आई वाज लाइक चलो भाई बच गए. कुछ ऐसा मेजर नहीं कर दिया हमने यार. एनीवे हाँ एनीवे वी आर हेयर. ठीक है यार, छोड़ो. वी लेट्स फोकस अपॉन दिस गेम जो हम अभी फॉलो करने वाले हैं. वैसे बाय द वे हम दूसरे गेम्स के बारे में बात कर लें. बोर्नमूथ ने 3-1 हराया शेफील्ड को यार. बढ़िया यार. टेवर्नियर यहाँ पे ब्रेस के साथ बेहतरीन फुटबॉल यहाँ पे बोर्नमूथ का. और सेल्टा विगो और वेलेंसिया का गेम चल रहा है. 0-0 रह गया भाई. बायर लेवरकुसन ने फिर से तोड़ दिया भाई. बायर लेवरकुसन ने वर्डर ब्रेमेन को 3-0 फिर से. और भाई गेस व्हाट, एलेक्स ग्रिमाल्डो अगेन स्कोर करते हैं. फिर से बंदे ने स्कोर किया भाई. मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस. दोनों फुल बैक फ्रिम्पोंग और ग्रिमाल्डो दोनों एक गोल मार रहे हैं. मतलब बाहन गेड़ी में आप देख रहे हो जिस टाइम बोनीफास नहीं खेल रहे हैं, मतलब व्हेन ही इज नॉट इफेक्टिव, फ्लोरान विज जब गोल नहीं मार रहे हैं, तो इनके फुल बैक्स गोल निकाल रहे हैं यार. इट इज इनक्रेडिबल. दूसरे हाथ पे यहाँ पे केरला ने हैदराबाद को हराया 1-0. मैंने सुना कि हैदराबाद ने अच्छा गेम खेला काफ़ी ये वाला. अनलकी थे थोड़ा सा वो अपने फिनिशिंग को लेकर. और एड्रियन लूना लेड केरला ने अपना जॉब कर दिया यहाँ पे. 1-0 की नैरो विन थी, बट द जॉब इज डन. बट अभी वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन दिस गेम. अटलांटा नापोली का गेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दूसरा गेम जो हम फॉलो करेंगे वो होगा ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल. तो और कोई गेम है क्या? और कोई गेम है जो कि हम करेंटली फॉलो कर सकते हैं? फ्रैंकफर्ट वर्सेस स्टटगार्ट वुड बी अ गुड गेम, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे लॉन्स क्लेमॉन फुट के अगेंस्ट टूनल जीत रही है. सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड दी टाइमलाइंस. ठीक है, यहाँ पे मैं पहले तो ऐड कर देता हूँ गेम्स के लिंक, सो दैट आप स्कोर कार्ड फॉलो कर पाओगे. ऑलराइट,
गिव मी अ मिनट भाई लोग, ठीक है, जस्ट 1 मिनट लगेगा मुझे यहाँ पे स्कोर कार्ड ऐड करने के लिए। सबसे पहले आर्सेनल का स्कोर कार्ड। वैसे बाय द वे आप लोगों ने 11 देख लिया आर्सेनल का, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द 11 ऑफ आर्सेनल? क्या लगता है, क्या फील आ रहा है आज के मैच में? और बाय द वे आज यहाँ पे मजारी का पहला मैच है नापोली के मैनेजर, एज अ मैनेजर ऑफ नापोली। डी लोरेंजो बैक टू कैप्टन, रखमानी, नेटन इज प्लेइंग, ओलिवेरा, जिलिंस्की, लोबोटका, अंगीसा, पोलिटानो, जो कि नापोली पे आई थिंक इस करंट सीजन में पोलिटानो हैज बीन द बेस्ट प्लेयर एट नापोली। रास्पाडोरी खेल रहे हैं एंड क्वारत्स्केलिया खेल रहे हैं यहाँ पे, गोलिनी इन गोल हैं। सो ये भी मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अटलांटा डेफिनेटली मैन वन ऑफ द टीम्स टू लुक आउट फॉर ऑलवेज। अटलांटा जब खेलती है, अडिमोला लुकमैन, चार्ल्स डिकेटलेरे अप टॉप स्ट्राइक पे हैं, पैसलिच बिहाइंड देम। एंड फ्रैंकफर्ट और स्टटगार्ट का गेम भी एक अंडररेटेड गेम है यहाँ पे, इसको भी हम फॉलो करेंगे। तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ अपने स्कोर कार्ड पे। ऑलराइट, देयर यू गो, ऑल डन, ठीक है। कमिंग बैक टू द कमेंट्स भाई लोग, जस्ट गिव मी अ मिनट एंड लाइक जरूर से करते स्ट्रीम को। स्ट्रीम का लाइक टारगेट आप लोगों के लिए 300 सेट है। एंड ऑलराइट, लेट्स गो। 11 आज का ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल। टोमियासु राइट बैक पे हैं, दैट मींस नो बेन वाइट। सलीबा, गैब्रियल मागलहेस के साथ जिनचेंको आज स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट बैक के रोल में। ओडेगार्ड इज बैक एज अ कैप्टन ऑफ आर्सेनल। डिक्लन राइस के साथ ट्रोजार्ट मिडफील्ड में है यहाँ पे। चेंजेस है यहाँ पे। साका, हेसुस कम्स इन फॉर आर्सेनल एंड मार्टिनेली। दैट मींस एनकेडिया नहीं है, काय हेवेट्स बेंच पे हैं, जॉर्जिनो बेंच पे हैं, बेन वाइट बेंच पे हैं, और फाबियो वेरा सस्पेंडेड है, थॉमस पार्टे को इंजरी है, जूरियन टिम्बर्स और एमिल स्मिथ रो डेफिनेटली आउट है। इवान टोनी सस्पेंडेड है यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड के लिए। ब्रेंटफोर्ड ऑन द अदर हैंड, वीसा, मुइबो एंड गुदोस, समन गुदोस द इरानियन इज स्टार्टिंग ओवर हियर। नोगार्ड, Onyeka, Yarmolik, Janlet, Ayer, Benmi, Pinnock, all of these guys are playing. थोड़ी सी changed 11 यहाँ पे मुझे दिख रही है। नील मोआ पे बेंच पे हैं। Alright, ठीक है। इनका वो प्लेयर था ना केविन शार्ड is also out and injured. So ये 11 है यहाँ पे आर्सेनल की। I think it looks good. अगर हैरी केन नहीं होता, ग्रिमाल्डो पक्का बुंडेसलीगा का टॉप स्कोरर बन जाता। सीरियसली, या कह सकते हो आप। ग्रिमाल्डो इज अ पोर्तुगीज लेफ्ट बैक। एलेक्स ग्रिमाल्डो की नेशनैलिटी क्या है यार, मैं मिस कर रहा हूँ। रुको मैं कंफर्म करता हूँ यहाँ पे। स्पेनिश है ब्रो, स्पेनिश है, सॉरी या देखा नहीं हमने इसको बहुत ज़्यादा, पता है नेशनल टीम में जॉर्डी अल्बा, जोसेगा यही खेलते हैं, स्पेनिश बंदा ऑब्वियसली। हाय महिम भाई, माय व्यूज ऑन चेल्सी गेम। यार चेल्सी के गेम में आउट से की आउटप्लेड, लिटरली एकदम क्लियर एज डे आउटप्लेड बाय न्यूकासल। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता न्यूकासल को सेंट जेम्सेस पार्क पे इस इंटेंसिटी से खेलने पे, बट दिस इज व्हाट दे कैन डू। न्यूकासल यूनाइटेड को होम पे हराना बहुत बड़ा जॉब है भाई। एंड चेल्सी आई थिंक कहीं ना कहीं दे मिस्ड आउट ऑन द परफेक्ट 11। मिड में काइसेडो नहीं थे, दैट वाज आल्सो अ रीजन। स्टर्लिंग की फ्री किक बहुत ज़्यादा भयंकर फ्री किक थी, बट उसके बाद से आई थिंक डिफेंसिव मिसहैप हुए। थियागो सिल्वा का एक एरर आप कह सकते हो। एंथोनी गॉर्डन ने जो फिनिश किया भाई, आउट ऑफ द वर्ल्ड फिनिश थी भाई एंथोनी गॉर्डन की। व्हाट अ गेम यार, व्हाट अ गेम फ्रॉम गॉर्डन, मजा आ गया। इसाक का बहुत ही प्यारा गेम था। मिडफील्ड में भाई जो इनका प्लेयर 17 साल का मिली ने जो आज खेला, अगेन आई एम सो हैप्पी विद दैट गाय यार। जो मिडफील्ड की परफॉर्मेंस थी यहाँ पे, जोलिंगटन एज वेल, 3 मैन मिडफील्ड यार, अनबिलीवेबल। तो मैं टोटली कहूंगा कि भाई दे वर आउटप्लेड चेल्सी ऑल टुगेदर मैन। एग्जैक्टली पुनीत भाई, PSG अवे वोंट बी इजी बाबा, वोंट बी इजी। मैं वही कह रहा हूँ, इट वुड बी अ क्रैकिंग गेम। न्यूकासल अभी करंटली देखो पिछले मैचेस में हारने के बाद नाउ दे हैव इंप्रूव्ड। बोर्नमथ से हारा था उन्होंने अपना पिछला गेम, अभी आज उन्होंने एक अच्छा रिएक्शन दिया है होम पे। दिस विल डू देम गुड। एंड PSG ऑल्दो दे हैव इंप्रूव्ड यार, PSG भी अच्छा खेल रही है। तो एक स्पेक्टाकुलर आपको गेम मिलेगा पार्क दे प्रांस पे। इट वुड बी ग्रेट, मजा आने वाला है भाई। ओके, जिनचेंको विल पुश अप। ओके सुशांत भाई एक सेकंड ना रुकना, मुझे यहाँ पे देखने दो। ओके भाई कह रहे हैं हमारे कि वाई नॉट बेन वाइट। वाई नॉट बेन वाइट से पहले आंसर करते हैं वाई टोमियासु एंड वाई जिनचेंको जैसे कि हमें पता है कि आर्सेनल लाइक्स टू प्ले विद डबल पिवट, ठीक है। तो बेसिकली हम राइस को देखते हैं अलॉन्ग विद जॉर्जिनो। आज के मैच में जॉर्जिनो नहीं है, डिक्लन राइस सिंगल पिवट में खेलेंगे, बट दैट डजंट मीन ट्रोजार्ट विल बी प्लेइंग एज अ डबल पिवट। ट्रोजार्ट ऊपर खेलेंगे, आई थिंक जिनचेंको विल इन्वर्ट। सो जो बॉक्स बनेगा ना सुशांत भाई, वो डिक्लन राइस, जिनचेंको, ओडेगार्ड और ट्रोजार्ट का बनेगा। ट्रोजार्ट इंटीरियर खेलेंगे, मार्टिनेली वाइड रहेंगे, बुकायो साका वाइड रहेंगे, एंड हेसुस विल बी अप टॉप। टोमियासु आई थिंक ही विल बी प्लेइंग दैट ट्रेडिशनल फुल बैक वाला रोल, अप एंड डाउन, बॉक्स टू बॉक्स, जैसे वो खेलता है बंदा, डिफेंस एंड अटैक।
एक फिजिकलिटी भी मिलती है टोमियासो के ओवरलैपिंग नेचर से। सलीबा एंड गैब्रियल मैगलाइस हैव डन अ ग्रेट जॉब इन डिफेंडिंग इस पर्टिकुलर साल। बट भाई आज की सबसे बड़ी खबर, यहाँ पे रैम्सडेल स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने अभी नोटिस किया। रैम्सडेल स्टार्टिंग, वाओ। Zinchenko push up in the midfield. Trossard, Odegaard as an interior will be 3-4-3 in position. Agreed, Sushan bhai. That's what I said. बिल्कुल सही कहा आपने। बेन वाइट का इंजरी कंसर्न भी है, भार्गव भाई कह रहे हैं यस इट कुड बी दैट कि बेन वाइट का इंजरी कंसर्न भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोमियासो को स्टार्ट मिला है। तभी तो इट्स गुड टू सी कि आर्सेनल के पास वो एक बेंच स्ट्रेंथ है दैट दे कैन कॉल ऑन टू द प्लेयर्स एंड दिस गाय टोमियासो हैज डिलीवर्ड। एंड रैम्सडेल इज प्लेइंग, आज बहुत बड़ी न्यूज है। बट वेट अ मिनट एक मिनट। ब्रेंटफोर्ड, ओके दैट्स द रीजन। आहा, रैम्सडेल ही खेलेगा ना यार, पेरेंट टीम के अगेंस्ट नहीं खेल सकते राया। ऑल राइट, हाँ एग्जैक्टली सोमिक भाई, बिल्कुल हाँ। राया लोन पे है ना, तो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट वो पेरेंट टीम का कोटा लगता है, तो ही कांट प्ले। ठीक है, तो भाई अच्छी बात है यार, रैम्सडेल को कहीं ना कहीं मौका मिल गया है टू शो व्हाट ही कैन डू एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रैम्सडेल टू गो ऑन एंड प्ले हिज गेम, राइट। बढ़िया, ठीक है, थैंक्स फॉर दैट अपडेट मैन। I don't know how can Pedri compete with the likes of Bellingham, Musiala, De Bruyne, Odegaard. उत्सव भाई पेशेंस रखें यार, वी समटाइम्स सीम टू फॉरगेट दैट बंदे को एक लॉन्ग टर्म इंजरी हुई थी, रिपीटेड इंजरी हुई थी। ही वुड कम्पीट अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मुसियाला, बेलिंगम, ओडेगार्ड, डेफिनेटली यार। ओडेगार्ड देखो लेट ब्लूमर था, ओडेगार्ड अपना फुटबॉल कब खेलना स्टार्ट किया, ही हैड 2-3 फेल्ड लोन स्टेंट्स, मैड्रिड पे उसको मौका नहीं मिला, आर्सेनल पे गया वो बंदा, देन ही केम बैक एंड देन ही वेंट अगेन, देन ओडेगार्ड started to actually lit up the scene. He was 24-25 when he actually did that. Pedri is only 21. We still forget कि Pedri काफी young है। Consistent game time बंदे को मिल नहीं पाया since his injury laden season. Last year he was very good. He has just come back from injury and I do trust that lad. I have utter sheer faith in Pedri that he will deliver. He is a magical player यार. So let's just give him time. कुछ मौका देते हैं, समय देते हैं बंदे को अपने आप को प्रूव करने के लिए, and he'll do the job यार. Don't worry about that. Yes, Amrit bhai, thank you so much. Arsenal already won the match because Havertz is not playing. Chandan bhai, you don't know that. But I do see the pun in it. यूवे वर्सेस इंटर आज रात में है यार पुनीत भाई। आई माइट नॉट गो लाइव फॉर द गेम, बट मैं जरूर से वो मैच देख रहा हूँ डेफिनेटली। लाइव नहीं करूंगा यार, 3 लाइव करना पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है यार। आई विल बी डेड। फिर मैं मैचेस बाकी के देख नहीं पाऊंगा और मैं मैच डे ब्रेकडाउन जो मुझे बनाना है उसमें एनर्जी एकदम खत्म हो जाएगी यार। सो आई थिंक आज के लिए तो बस यही रहेगा मेरी कवरेज एंड आई विल डेफिनेटली वॉच इंटर वर्सेस यूवे बाय द वे। हाँ यार सुमिक भाई, ये ना हो जाए फिर से यार। लिवरपूल वर्सेस सिटी वाज अ क्रैकिंग मैच। सयम अग्रीड यार। मेसीज गुड भाई कह रहे हैं कि आई डिडंट लाइक द वे नूनियस बिहेव टुवर्ड्स पेप गार्डियोला टुडे, दैट वाज रियली अनकॉल्ड फॉर। मेसी वाज राइट व्हेन ही सेड दैट दीज यंग प्लेयर्स डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड दे नीड टू लर्न मैनर्स। मेसीज गुड भाई, ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड। कभी कभार प्लेयर्स देखो मैच के बाद तो एवरीथिंग इज डन राइट, आप थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो सकते हो। एंड भाई सामने पेपे यार, पेपे इफ ही इज कमिंग बैक टू टॉक टू यू, यू नो, हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। क्रिस्टियानो ने भी बात कही थी, नॉट जस्ट लियो भाई, ज़लाटान हैज सेड दैट, लियो हैज सेड दैट, क्रिस्टियानो हैज सेड दैट कि ये यंग प्लेयर्स को दे नीड टू हैव। जॉन ओबी मिकेल ने ये बात बोली है भाई कि young players are much more focused upon building their brand rather than building their personality. So कहीं ना कहीं I do agree with what has been said, but anyway, let's not make anything out of it यार। कुछ ऐसा बड़ा चीज़ नहीं हुआ। पेप से उसने बस थोड़ी सी बदतमीजी की, पेप भी वैसे ही है यार, ठीक है। It was just exchanging words. It's all right man, होता है कभी कभार। पैशनेट फैंस, पैशनेट प्लेयर्स। आपने देखा रॉबर्टसन ने क्या किया था वाले मैच में मेसी के साथ, ही पुश्ड मेसी, जब वो गिरा हुआ था तो उसके सर को ऐसे दबा के चला गया। एंड लेटर ऑन जब बात हुई तो रॉबर्टसन ने कहा नहीं यार, दैट वाज रियली अनकॉल्ड फॉर, आई रिग्रेटेड दैट आई डिड दैट, बट ठीक है, इट हैपेंस इन द गेम, स्पिरिट ऑफ द गेम है भाई। सो लेट्स नॉट मेक अ फस अबाउट इट भाई। हाँ वही है, कोई नहीं। रॉड्रिगो वाली पूरी कन्वर्सेशन सुनी मैंने, दैट वाज नॉट गुड, बट एनीवे लेट्स गो। हम सबके पापा ने भी ये बात कही थी। Do you think Jolinton foul on James was red? You mean James fouled on Jolinton, right? उल्टा जेम्स ने जो पुल किया था, I mean येलो कार्ड पे था बंदा वो, so थोड़ा सा मुझे easy लगा यार। मतलब could have gone on without a yellow. पुल बैक किया था वहां पे रीस जेम्स ने जोलिंगटन को,
But what can you say, man? Premier League referees. By the way, मैंने foul check किया Rafinha पे, वो penalty थी यार. Barcelona should have got the penalty. That was a foul on Rafinha at the very end. 90 plus कुछ minutes पे Rafinha के ऊपर जो foul था ना बारसा वाले मैच में, that should have been a penalty. उस point of time पे I couldn't see it clearly, but जब बाद में मैंने replays देखा तो I found out भाई कि that should have been a penalty for Barcelona, but then नहीं मिली. Anyway, we move. जोलिंटन वाला फाउल, ओके, जोलिंटन का हाथ था. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ यार कि डिडंट लुक लाइक अ पूरा येलो कार्ड. दोनों ही 50-50 टैकल में गए थे. रीस जेम्स एंड जोलिंटन, बोथ ऑफ द प्लेयर्स वेंट इन दैट 50-50 टैकल एंड आई थिंक रेफरी मेड टू मच अबाउट दैट. shouldn't have been एक रेड कार्ड फॉर रीस जेम्स. अनफेयर था थोड़ा सा, मुझे लगा. पीयूष भाई कहने सीबे आर्टेटा रायो को फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बना के रखेगा. सो डू यू थिंक रैम्सडेल भी लीव करेगा, ये कंसिडर करेगा इन द अपकमिंग विंडो, एंड विच क्लब डू यू थिंक ही वुड बी बेस्ट फॉर? पीयूष भाई एग्जैक्टली, इफ आई एम रैम्सडेल, अगर मैं गेम डे इन एंड डे आउट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे राया से compete करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आई वुड रिथिंक कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. आई एम अ प्लेयर हु कैन पॉसिबली स्टार्ट फॉर एनी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल. ही इज अ गुड गोलकीपर इन माई ओपिनियन. सो विच टीम ही कैन गो टू? देयर आर लॉट ऑफ टीम्स. भाई रैम्सडेल खेल सकता है. आई डोंट नो व्हाट चेल्सी इज गोना डू विद रॉबर्ट सैंचेज. चेल्सी इज अ गुड ऑप्शन. बायर्न मेरे लिए, अक्सर मैं कहता हूँ रैम्सडेल फॉर बायर्न लुक्स वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज आउट एंड आउट एक अच्छा वो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है. रिस्क लेता है बंदा, स्टेप अप करके खेलता है. बायर्न मुझे कब से सबसे ज़्यादा लगता है इट मेक्स सेंस अ लॉट, मैन. Havertz is not starting today because it could be a tactical reason. It could be because Brentford के against they need nimble players. थोड़ा सा midfield में आप देख सकते हो यहाँ पे they have gone on with this guy, क्या नाम है, ट्रोजार्ट खेल रहे हैं as an interior. थोड़ा सा क्या कह सकते हो attacking version of the lineup यहाँ पे बना रखा है आर्टेटा ने. ट्रोजार्ट के साथ इंटीरियर रोल में खेला. मिडफील्ड में how they'll be holding the ball, it will be a big question. But क्योंकि जिनचेंको इन्वर्ट करेंगे, I think it will be solved. And यहाँ पे एक अच्छा क्रॉस डालते हुए ओडेगार्ड, but the ball has gone out for a goal kick. So Havertz नहीं है. पिछले जर्मनी के मैच में Havertz लेफ्ट बैक खेल रहे थे and that was interesting, you know. स्कोर भी किया बंदे ने उस मैच में. All right, सोमिक भाई, I might have missed that. मैंने देखा नहीं सही से पूरा मैच. कहाँ देख रहा था यार मैं, सोमिक भाई? Might have missed. हो सकता है. जोलिंगटन का जो फर्स्ट हाफ में फाउल था रीस जेम्स पे, राइट? दैट ठीक है. चलो मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ फिर से. Exactly. Donnarumma and Navas in the same team didn't work. It worked for one player, it didn't work for the other player, yaar. Thoughts on Ronaldo scoring great goals and braces? Yeah, Bhargav bhai, man, what can I say? I have only admiration for the guy, yaar. 39 years of age होके भी Cristiano Ronaldo regularly scoring the goals. क्या ही बोलूँ मैं यार, बंदा, he can't stop scoring and we don't want him to stop scoring, by the way. So it's good that he's still playing at the top level. I hope कि he continues his form. पता है क्या, इससे बेस्ट चीज़ क्या आएगी? Like जो क्रिस्टियानो का फॉर्म है ना, he's scoring the goals. The best thing that will come out of it is कि उसका पोर्चुगल में फॉर्म अच्छा रहेगा. He'll be obviously there for the Euros 2024, and I believe that Portugal will have a very big part to play in that competition. So I'm happy. Hi Babish bhai, क्या हाल है आपको? कैसे हो आप? The draw of Liverpool Man City has opened the top 5 in the table. I hope Aston Villa win their next match and go second place. Well deserved for the whole team, especially for Debu and his trolls. प्रतीक भाई सही है, कह सकते हो आप. एक बार मैं यहाँ पे प्रीमियर लीग टेबल खोल भी लेता हूँ. We'll take a look at how things are looking in the प्रीमियर लीग टेबल. और स्टुटगार्ट ने फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट स्कोर भी कर दिया है. देनिस उंदाव ने भी गोल मार दिया भाई. 1-0 ऑलरेडी हो चुका है. एंड नापोली ने भी गोल स्कोर कर दिया है. यहाँ पे किसने मारा? रखमानी ने गोल मारा. रास्पोदोरी का असिस्ट था. नाइस यार. सो नापोली हैव ओपन the accounts under Mazzari. और भाई Mazzari को येलो कार्ड भी मिल गया starting 35 minutes of the game and Mazzari already getting a yellow card for his antics. भाई Mazzari है एक प्रोफाइल है बंदा वो, डेफिनेटली. प्रीमियर लीग का टेबल एक बार हम ध्यान देते हैं. हाउ थिंग्स स्टैंड करेंटली आफ्टर द ड्रॉ ऑफ सिटी वर्सेस लिवरपूल. एस्टन विला, रिमेंबर गाइज, एस्टन विला कल खेलने वाली है स्पर्स के अगेंस्ट, जिसका लाइव हम करेंगे. तो लेट्स टेक अ लुक. देखो 29 पॉइंट्स पे अभी भी सिटी टॉप ऑफ द टेबल है. लिवरपूल 28 पॉइंट्स पे है. अगर आर्सेनल आज का गेम जीतती है दे विल गो टॉप. ठीक है, 30 पॉइंट्स हो जाएंगे इनके, दे विल गो टॉप. एस्टन विला ऑन द अदर हैंड अगर कल स्पर्स को हराती है दे विल बी ऑन 28 पॉइंट्स. 28 पॉइंट्स के साथ दे विल बी नॉट सेकंड बिकॉज जीडी कम है इनका, दे विल बी फोर्थ ऑन द टेबल. या अगर आज आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करती है,
लेट्स से कि आज अगर आर्सेनल हारती है, दे विल बी ऑन 27 पॉइंट्स. एस्टन विला देन कैन गो थर्ड. और अगर आज आर्सेनल जीतती है, स्टिल एस्टन विला फोर्थ पे ही आएगी. ठीक है, बट स्टिल इट्स गुड टू सी कि उनाई एमरी लेड एस्टन विला विल बी इन द टॉप 4 ऑफ द प्रीमियर लीग. मैन, बिग इम्प्रूवमेंट. ऑन दी अदर हैंड भाई लोग, मुझे 1 मिनट देना, मैं स्टैटिस्टिक्स लगा देता हूँ आप लोगों के लिए स्ट्रीम पे. ऑन दी बॉटम राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन आप अब फॉलो कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स एज वेल राइट अबाउट नाउ. ठीक है, हियर वी गो. पोजीशन स्टार्ट देखो, आर्सेनल और ब्रेंटफोर्ड का ऑलमोस्ट बराबर है. आर्सेनल का ऑब्वियसली एक शॉट है, बट लेट्स फोकस आवर अटेंशन ऑन द गेम. लेट्स सी हाउ द गेम गोज. 10 मिनट पे करेंगे हम लोग प्रेडिक्शन. ठीक है, नापोली का गोल डिसअलाउड हो चुका है. ऑलराइट यार, ऑलराइट, थैंक्स फॉर दैट अपडेट. Havertz comment, he gives 100% of himself in every game, but why don't we see him like he says? We are missing something. I think, bro, what you have to see is कि Havertz, what he's trying to say, he gives his 100%. मतलब it means his effort, what the coach wants him to do. क्या मिकेल आर्टेटा एक्सपेक्ट करते हैं आर्सेनल से? वो क्या हैवर्ट्स पिच पे कर पाता है कि नहीं कर पाता है in terms of what he has to do, like winning the ball, have the pitch, retention of the ball, the link ups. I believe कि Havertz के पिछले 2-3 मैचेस अच्छे गए हैं. From the last 2-3 games I have seen Havertz play good football. Not the kind of football that Havertz is bound to play. That number 10 role, scoring the goals, assisting, वो अभी तक नहीं दिखा हमें still. But in terms of the link-up play, in terms of winning the balls, have the pitch, he has done the job. So I would say yes, he has been giving his 100%. कल इस समय मैं सर पकड़ के बैठा हूँगा. सुशांत भाई, मौत का खेल. सुशांत भाई, एवर्टन वर्सेस यूनाइटेड, एक क्रेजी एवर्टन, मैड एवर्टन के अगेंस्ट यूनाइटेड गेम. I'll be there. Yeah. भावेश भाई, I'm not that happy यार. बारसा का ड्रॉ रायो के अगेंस्ट स्पॉइल्ड माय मूड यार. लेटली पता है मतलब सीन ऐसा हो गया है ना, बीइंग अ बारसा फैन, आई डोंट इवन लुक अप टू देयर गेम्स यार. मैं मैच डे पे एक्साइटेड भी नहीं होता हूँ यार. आई मीन मेरी टीम खेल रही है, बार्सिलोना खेल रही है, देयर इज नो मोर एक्साइटमेंट टू मी. मैं ज़्यादा एक्साइटेड होता. अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था फॉर ब्रेंटफोर्ड आर्सेनल. आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर सिटी वर्सेस लिवरपूल. आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर न्यूकासल चेल्सी. व्हाट अ गेम दैट वाज यार. एंड बार्सिलोना के लिए आई एम नॉट दैट एक्साइटेड यार. एक्साइटमेंट होती है कुछ देर के लिए, बट देन फिर जैसे गेम स्टार्ट होता है ना, आई एम लाइक भाई फिर से वही है, शिट हियर वी गो अगेन वाला सीन आता है. आई एम लाइक दिस फ्रॉम 4 years. यूनाइटेड फैंस, I feel you, bro. Now you feel me as well. Tarkowski leaping over events, I will be there. Somik भाई, वही मैं कह रहा हूँ यार. देखो, I can't believe कि this United team can function without Varane. How bad Varane has to be for events to be picked in front of him. यार एरिक टेन हाग भाई, प्लीज यार, आंसर्स नीडेड यार आपसे यार. डोंट डू दिस यार, डोंट डू दिस. कम ऑन यार, वो वरान है यार. कुछ भी हो या भाई, क्वालिटी तो बंदे की है ही है. ही इज अ सीरियल विनर. बट देन अगेन देखो देखो व्हाट ही विल डू. पानी पीते हैं. वनीत भाई, किस प्लेयर की बात कर रहे हो आप? इरफान हु? आई हैव नेवर सीन यू सो डिसअपॉइंटेड विद लेवा. वही मैं कह रहा हूं पुनीत भाई, आप जानते हो लाइक इवन इन द प्रीवियस गेम्स आई हैव सेड अबाउट लेवा कि भाई I still trust him, I still believe him because वो बंदे के पास वो क्वालिटी है, वो नेचर है. ही इज अ टॉप प्लेयर यार. बट एवरी सिंगल गेम आई थिंक आई लॉस्ट इट विद लेवा इन द लास्ट गेम यार. बंदे ने पिछले मैच में गोल मारा था, बट स्टिल आई सेड कि ही हैड वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स. और आज वाला मैन, ही वाज अ हिडियस फैक्टर. आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड यार. आई हैव नो होप. मैं इस लेवल तक डिसअपॉइंटेड हूँ लेवा से ना कि मैं आई डोंट इवन होप फ्रॉम हिम नाउ. इतना तक आ चुका है भाई. रक्षित भाई, बुंडेसलीगा इज गेटिंग इंटरेस्टिंग मेरे भाई. दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड फॉर द सेक ऑफ इट, Premier League as well यार. Premier League is as always, it remains interesting. Top 4, top 5, top 6 तक अगर आप देखो यहाँ पे battle है. Top 6 is separated by only 6 points. 29, 28, 28, 26, 25, 23, 22, 21, 20. मतलब top 9 अगर आप देखोगे यहाँ पे 9 पॉइंट्स में top 9 सेपरेटेड है. मतलब एक पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे है 1 से लेके 9 पॉइंट्स तक. मतलब वाओ यार, दिस लीग. But let's focus our attention again on this Brentford team. Looks like they've gone in a back 5. Godos is playing as obviously the right back.
5-3-2 में यहाँ पे खेल रही है ब्रेंटफोर्ड। मुइबो राइट हैंड साइड पे हैं, वीसा एंड नॉगार्ड ऑपरेटिंग एज अ डीएम। राया इज लुकिंग टू स्प्रेड द पिच बट स्पेसेस नहीं मिल पा रहे डेविड राया को। भाई कह रहे हैं बीसी कल यूनाइटेड के मैच के साथ और कोई मैच भी नहीं है, वरना बाकी फैंस एंड ट्रॉल वहीं बिजी रहते। नहीं यार सुशांत भाई, ये काम अच्छा किया है भाई, प्रीमियर लीग में अलग से हमें एक्सपोज करा रहा है यूनाइटेड को, है ना। आ, बिल्कुल यार। I'm on Barn to win this time, Zibai, for what Jabi has done as a manager. Happy for him. शिवा भाई पता है क्या, वी ऑफन रेट अ मैनेजर टू अर्ली। मुझे ऐसा लगता है ना कि इवन आप किसी को भी बात करो, आप डिजर्बी की बात करो, आप इसकी बात करो, अपने ये करंट क्या मैनेजर है यार, ये जाबी अलोंसो की बात करो, हर मैनेजर्स को हमारा नेचर होता है तो रेट देम अर्ली ऑन। द थिंग इज कि मैनेजर की रेटिंग मुझे ऐसा लगता है जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एंड ऑफ द सीजन, व्हाट ही हैज डन थ्रू आउट द सीजन, बिकॉज उसी से मैनेजर मेक एंड ब्रेक होते हैं। द थिंग इज कि एक पैच ऑफ गुड फॉर्म अक्सर कोई भी मैनेजर आता है वो दिखा के चला जाता है, बट द थिंग इज टू कंटिन्यू द एंटायर सीजन विद दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज व्हाट काउंट्स, बिकॉज द टीम इज प्लेइंग इन मल्टीपल कॉम्पिटिशन, हाउ ही इज एबल टू मैनेज द टीम, स्क्वाड डेप्थ कैसे देख रहा है, मल्टीपल कॉम्पिटिशन में कैसे अपनी टीम को अलाइव रख पा रहा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो डेफिनेटली आई वुड वांट हिम टू विन इट। अगर मुझसे पूछो कि मैं किस टीम को चाहता हूं बुंडेसलीगा जीते इस साल, बायर लेवरकुसन मैन फॉर मी। From Neverkusen to Yes Kusen, I want them to. And भाई हक दिया राया ने, हक दिया भाई, हक दिया राया ने, हक दिया राया ने। ओ भाई गोल कैसे बच गया यहाँ पे, holy shit man, how the hell? When you are lucky, you are lucky. Look at that man. Whoa. राया नहीं भाई, रैम्सडेल ने। Yes yes yes. भाई look at that भाई, क्या किया है भाई बंदे ने। अरे यार रैम्सडेल अनडिसाइसिव एंड Mbeumo should have scored man, he should have scored, that was a goal। and डिक्लेन राइस यहाँ पे गोल लाइन क्लियरेंस करते हुए यहाँ पे डिक्लेन राइस, आई एम सॉरी, बेग योर पार्डन, इट वाज इन राया, इट वाज रैम्सडेल। राया को देख रहे हैं हम लोग ना रेगुलरली, मेरे दिमाग में राया ही चढ़ा हुआ है। रैम्सडेल खेला है, हरामखोर रैम्सडेल खेल रहा है, लेट्स गो। हाँ यार सुशांत भाई, सॉरी अबाउट दैट। डिड यू वॉच रोनाल्डो सेकंड गोल? आई थिंक यस यस, आप उस चिप की बात कर रहे हो ना, मतलब पहला था सेकंड था मुझे याद नहीं, बट हाँ दोनों गोल मैंने देखे। राया ने बेंच पे बैठ के औकात दिखा दी, वही बात है एक्चुअली, रैम्सडेल ने औकात दिखा दी यहाँ पे गोल स्पिल करके। राया वुड बी हैप्पी, हाँ भाई और कर ऐसा। कम ऑन मैन, हाउ कैन द अदर कीपर वांट द करेंट कीपर टू प्ले गुड? मतलब अगर आप रैम्सडेल हो, अगर आप बेंच पे बैठ के राया को खेलते देख रहे हो आर्सेनल के लिए, मैन यू वुड बी लाइक राया हग मैन, कंपटीशन तो आएगा ही ना। कोई नहीं, मत कर रैम्सडेल ये सब। बढ़िया, गुड बॉल फ्रॉम रैम्सडेल, अच्छा यहाँ पे ड्रॉप किया ट्रोजार्ट। देखो बिल्डअप देखो यहाँ पे आर्सेनल का, इंटरेस्टिंग है काफी बिल्डअप। ट्रोजार्ट बिटवीन द लाइंस खेल रहे हैं एंड डिक्लेन राइस प्लेइंग एज अ नंबर 6। आई ऑलवेज थॉट कि डिक्लेन राइस विल बी द लोन पिवट एट आर्सेनल जब उन्होंने उसको साइन किया। लो कॉन्फिडेंस पे दिख रहा है रैम्सडेल, वही बात है ना, मैंने क्या कहा आपसे कि व्हेन द कीपर नोस कि भाई आज एक गलती वुड कॉस्ट हिम हिज स्टार्टिंग 11 पोजीशन, ही वुड बी नर्वस डेफिनेटली। एग्जैक्टली सुवी भाई, यही बात है यार, बिग अप यार, बिग अप, बहुत अच्छा लगा मुझे। रैम्सडेल प्लीज वन मोर टाइम मत करवा यार। कल विला स्पर्स का मैच कैसा होगा आपके हिसाब से? सुशांत भाई आई एम एक्सपेक्टिंग एंड टू एंड, पता है आई एम एक्सपेक्टिंग एन ओपन गेम एंड टू एंड। मैं टैक्टिकली गेम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ स्टडी करने में, लाइक ऑब्वियसली प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे पोस्टेकोग्लू के लिए, एंड दिस इज वेयर द मैनेजर कम्स इन, दिस इज वेयर हिज इनसाइट्स, हिज रोटेशन कम्स इन। तो आई एम एक्साइटेड टू सी कि व्हाट कैन पोस्टेकोग्लू डू। डेफिनेटली यहाँ पे आस्टन विला की पूरी फुल टीम रहेगी, डगलस लुइस एंड एवरीवन। लेट्स सी, कल का गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तभी मैं लाइव जा रहा हूँ इस मैच के लिए। आज दिन खराब गया है, आई एम लिटरली डाउन विथ 5 beers, कुड हैव वन। पुन्नू भाई 5 पॉइंट की बड़ी वाली खंबा, पॉइंट तो ठीक है समझ में आता है,
5 खंबा कर दिया आपने खत्म, तो भाई फिर तो यू आर लेजेंड मैन. कोई नहीं यार, कोई नहीं. दिस वाज एक्सपेक्टेड यार. रिमेंबर लिवरपूल के अगेंस्ट इट वाज ऑलवेज गोना बी अ क्लोज गेम, है ना? हो सकता है स्पोर्ट्स भाई. पॉइंट ठीक है फिर तो. थैंक यू पुनीत भाई. स्टिल 5 पॉइंट इज अ लॉट मैन. आंटी देख रही होंगे लड़का हाथ से जा रहा है. अरे प्रमोदनी, मैं मुझे पता है यार, इतनी चीजें तो मैं जानता हूँ यार, है ना? मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस है ना. आई एम एन इंजीनियर ब्रो, सो आई हैव लिव्ड अप 4 years ऑफ बैचलर्स, 2 years ऑफ मास्टर्स, 6 साल का, और 2 साल कोचिंग की है मैंने दिल्ली में, कोटा में. तो मुझे पता है कि क्या होता है ब्रो. ठीक है. आई हैव friends who have a variety of experience when it comes to drinking. Sadly, unluckily, I know a lot about that as well. चेल्सी आज पिल गई. हाँ खामोश भाई, सही है. जी भाई, यमाल का ड्रिबल फिर मेसी की याद दिलाता है कभी यार. श्लोक भाई वही है, ड्रिबल्स तो याद दिलाता है, बट भाई थोड़े से कन्वर्जन भी होने लग जाए. बट एनीवेज गाइस, हमने इस मैच को 18 मिनट देख लिया है. 17 मिनट 35 सेकंड्स ऑन माय क्लॉक. व्हाट डू यू थिंक इज द प्रेडिक्शन इन दिस गेम? हमने ब्रेंटफोर्ड को भी देखा, उनका अप्रोच क्या रहेगा. दे हैव टू बी वेरी सॉलिड. दे आर डिफेंडिंग विद बैक 4 बैक 5 एट टाइम्स. क्विक ट्रांजिशन करेंगे वो अटैक में. आर्सेनल को हमने देखा, दे वांट टू ओवरलोड अटैकिंग जोन्स. स्कोर लाइन के बारे में बात करते हैं. आई नो पुनू भाई +1. सिटी फैंस 5 beers पिया है, तो हाउ मच शुड आई ड्रिंक ऑफ ट्रॉमा सिंस दैट बॉल्डी टुक ओवर मैन सिटी? यार मनीदीप भाई, तन तो यू कांट रियली से मैन. गैलेंस पी जाओ आप तो. 1-1 ड्रॉ. 3-0 ओन गोल बाय राम्सडेल. नहीं यार, ऐसा मत करो यार. 3-0 ब्रेंटफोर्ड. नहीं. 2-0 आर्सेनल भाई कह रहे हैं हमारे. 2-2 कह रहे हैं शिवा भाई. 1-1 कह रहे हैं प्रमोदनी. भावेश भाई कह रहे हैं 2-1 आर्सेनल. सुमित भाई कह रहे हैं 1-1 ड्रॉ. हाय अमन भाई. 1-0 ब्रेंटफोर्ड. नापोली ने गोल मार दिया. क्वाराडोना. नाइस, बढ़िया. 1-0 either way, it depends on the players. ठीक है रॉक्सर भाई. ब्रेंटफोर्ड looks toothless. 2-0 आर्सेनल विन. पुनीत भाई, दिस इज समथिंग, पता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है, यू फील सामने टीम टूथलेस है बिकॉज दे आर फोकस मच मोर ऑन डिफेंडिंग, बीइंग कॉम्पैक्ट रादर देन अटैक, राइट? अभी हमने वही देखा ब्रेंटफोर्ड को करते हुए. 2 man फॉरवर्ड लाइन, वीसा मुइबो, बट स्विच ऑफ प्ले एंड दे कैन थ्रो नंबर्स फॉरवर्ड. जालेट आपको पता है लेफ्ट बैक से कितना ज्यादा अटैकिंग नेचर रखता है. ऑनयिका आपको पता है ही कैन गो इन टू बी द थर्ड मैन रन इन द बॉक्स. सो आई एम अवेयर ऑफ द थ्रेट ऑफ ब्रेंटफोर्ड ऑन द ब्रेक. मुझे लगता है एक गोल ब्रेंटफोर्ड मारेगी. स्टिल आई एम गोना गो फॉर आर्सेनल गेटिंग द विन. 2-1 के लिए मैं जा रहा हूं इस मैच में. राइट, माउंट इंजर्ड है. हाँ माउंट इंजर्ड है डेफिनेटली मेरे भाई. सैम भाई कह रहे हैं 3-1 आर्सेनल. ओके ठीक है, चलो. रान भाई कह रहे हैं 3-1 आर्सेनल. ऑलराइट. सलीबा, हेसुस. लेटली हेसुस ने एक इंटरव्यू में कहा कि स्कोरिंग गोल्स इज नॉट माय फोर्टे, मेरी स्ट्रेंथ नहीं है स्कोरिंग गोल्स. हाउ वुड यू फील व्हेन अ स्ट्राइकर सेज दैट गाइस? अमन भाई मुझे भी वही लगा. Arteta next formation with 2-3-4 with 2 goalkeepers. भाई एसस ड्रॉप कर चुके हैं. डिक्लन राइस टू टोमियासु टू ओडेगार्ड. अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे आर्सेनल का. लुक एट द वे दे ओवरलोड. लुक एट द वे दे प्ले अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम. देखो कैसे वो कनेक्शन करने की कोशिश करें. यहाँ पे साका डिस्प्लेस हो रहा है, रनिंग कंटिन्यूअसली बाय मार्टिनेली. मिसकम्युनिकेशन नहीं है बाबा पुनीत भाई. वो लिटरली बात बोला, हेसस ने लिटरली बात बोला कि स्कोरिंग गोल्स इज जस्ट नॉट माय फोर्टे. आई मतलब वो शायद कहना ये चाह रहा था कि आई ऑफर मोर देन जस्ट गोल्स, राइट? बट बीइंग अ स्ट्राइकर आई थिंक योर टीम नीड्स गोल्स, राइट? द थिंग इज कि एट आर्सेनल यू कैन अफोर्ड नॉट टू स्कोर गोल्स बीइंग द स्ट्राइकर बिकॉज यू गॉट द विंगर्स हु स्कोर मोर गोल्स देन योर स्ट्राइकर. Saka Martinelli contribute to more goal scoring than Nketiah or Gabriel Jesus. So probably वहाँ पे एक player who can link up the play would be important. तभी Jesus का start at Arsenal was electrifying, but lately
काफ़ी बंदा सल्क कर चुका था अपने फॉर्म में, एंड कहीं ना कहीं अगर एक पोजीशन आर्सेनल पे यू फील दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, दैट इज द स्ट्राइक पोजीशन. हाँ यार प्रमोद ने, ये बात तो है यार. माउंट कैसेमेरो, एरिक्सन, हॉलैंड ऑल इंजर्ड. रैशफोर्ड आई थिंक गलातासराय वाले मैच में रैशफोर्ड वो भी है, सस्पेंडेड भी है. बाबा लगे पड़े हैं यूनाइटेड के तो गंदा. लूक शॉ वैसे ट्रेनिंग में वापस आ चुका है. देयर इज अ पॉजिटिव. नॉरगार्ड बेहतरीन इन पोजीशन मैन, इनक्रेडिबल यार. नॉरगार्ड बहुत बहुत बढ़िया. मैं बंदे को बहुत ज्यादा रेट नहीं करता था यार, बट क्रिश्चियन नॉरगार्ड बेहतरीन, वेरी गुड इन पोजीशन. लॉन्ग बॉल फ्रॉम एयर टू मुइबो. Muimo against Zinchenko. Good defending from Zinchenko. But Godos, अच्छा प्रेशर था. एंड नॉगार्ड का शॉट आउट वाइड. But I think Haaland would be more useful striker signing for Madrid than Mbappe. Yeah, बिल्कुल RNA भाई. बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस चीज से. They need more of a striker profile than Mbappe, जो कि more of a winger है. थॉट्स ऑन चेल्सी वर्सेस न्यूकासल मैच. भवेश भाई मैं मैच डे ब्रेकडाउन में बात करूंगा इसके बारे में. स्ट्रीम के स्टार्ट पे मैंने बात किया था. चेल्सी गॉट आउटप्लेड आउट से. चेल्सी की वो इंटेंसिटी दिखी नहीं पिच पे. न्यूकासल रियली वो वांटिंग टू improve their performance from the last defeat against Bournemouth. तो आज they were totally outplaying Chelsea यार everywhere. थोड़े से आप कह सकते हो कि मिस्टेक्स भी थे यहाँ पे चेल्सी की टीम के. They never got into the game यार. वो गियर में आ नहीं पाए, क्लिक नहीं कर पाए. एंजो लिटरली बॉल्ड अगेन, बट प्रॉब्लम थी चेल्सी के ओवरऑल. डिफेंसिव प्रॉब्लम थी. एक्सपोज हुए उनकी मिडफील्ड काफ़ी ज़्यादा. What do you think Arteta should increase Jorginho's contract? Shlok bhai, देखो they have got Elneny in the team as well as a helper. आप कह सकते हो like he's called upon in the fringe games. अभी आप देखोगे ना तो I want Partey to stay more than Jorginho, because what Jorginho does, I think Declan Rice can offer the same, playing deep, lying playmaker वाला role. और जो Jorginho calmness लाता है ना, वो like I don't see any other player bringing that kind of calmness in this team. But कहीं ना कहीं you have to move away from Jorginho. I don't think so they will renew his contract. I think ये जो contract पे है वो बंदा, I think 1 साल और है Jorginho के contract में. और is it this last year? ये last year है Jorginho का. I think Rice would do that bhai. I think Rice would do that. Still I would want एक Partey kind of a profile to be in and around the midfield. Oh, bhai, that was great. Cross by Zinchenko. Header of Trossard wide. Hi, Shransh boy. Big up to you. Haramkhor. क्या हाल है आपके? Thank you for joining. I think I think Arsenal will maybe sign a player. मुझे लगता है कि एमिल स्मिथ रो को वो सेल करेंगे. ऐसा फील आता है यार एमिल स्मिथ रो से कि आई थिंक बंदा वुड बी ऑन द मूव फॉर रेगुलर गेम टाइम. फाबियो वेरा मुझे लगता है ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है बाय मिकेल आर्टेटा. पार्टे मोस्ट प्रोबेबली वुड स्टे अनलेस ही गेट्स एन ऑफर फ्रॉम सऊदी प्रो लीग. जॉर्जिनो का मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. आई थिंक ही माइट लीव. सो मिडफील्ड में डेंसिटी कम हो जाएगी, स्कार्स हो जाएंगे नंबर्स. दे नीड समबडी इन द मिडफील्ड एंड द अटैक. यूरी टिम्बर्स वुड बी देयर टू मेक द डिफेंस रिजोल्यूट. नो प्रॉब्लम इन डिफेंस सॉर्टेड है इनका. अटैक में द स्ट्राइकर और एक मिडफील्डर. आई थिंक दैट दोज टू साइनिंग्स वुड बी क्रूशियल फॉर आर्सेनल इन द अपकमिंग विंडो. Thoughts on Lucho telling Dembele is the most influential player in the world after he scored in his first goal for PSG yesterday. He's currently the leading assist provider in the league on. I think Somik but they think देखो सिंपल सी बात है ना, Dembele क्या कर सकता है हमें सबको पता है, ठीक है. What can Dembele offer? We all know. He's the most incredible player on his day, most unpredictable player, and he can wreak havoc on his day. But the thing is कि उसकी inconsistency बहुत बड़ी downfall बनती है Dembele की. Doesn't mean that he's not a good player यार. I don't hate Dembele यार, मैं मजाक करता रहता हूँ. He's a great player, to be very honest. Neutral अगर मैं opinion दूँ अपना. I wish him well, man. I wish him well. He has got great potential. He couldn't help Barcelona and he left Barcelona not in a nice way. Assist में वो lead कर रहा है charts. He is a difference maker. He's often the most threatening player on the pitch. He used to be for Barcelona.
But I don't agree with Lucho when he says कि he's the most influential player in the world. I don't agree with Lucho on this point, but yeah, other points may I would say yes. On his day, he could be the best. Ancelotti कहते हैं Alvaro Rodriguez, he lowered his level. I call Gonzalo Garcia because he can also play as a winger. We have Joselu. Okay. यहाँ पे जो मैड्रिड का जो स्ट्राइकर है अल्वारो रॉड्रिगेज के बारे में कार्लो अंचेलोटी कहते हैं कि मे बी उसको कॉल अप नहीं देंगे दोबारा से बिकॉज उसका लेवल थोड़ा सा लो हो गया है एंड उसने गोंजालो गार्सिया को कॉल अप किया बिकॉज वो वाइड एरियाज में खेल सकता है एंड होसलू एज अ स्ट्राइकर है ही है ठीक है थैंक्स फॉर दैट अपडेट यार वुड डार्विन नूनियज हैव बीन बेटर एट आर्सेनल पुनीत भाई नाइस क्वेश्चन बट आई बिलीव कि डार्विन नूनियज आई थिंक ही इज परफेक्ट वेयर ही इज जो वो प्रोफाइल है ना वैसे ऑनेस्टली लेट मी टेल यू वन थिंग यार डार्विन नूनियज से मुझे जो प्लेयर की लाइक याद आती है ना इट इज फर्नांडो टोरेस एल नीनो ही गिव्स मी द एल नीनो वाइब्स आई थिंक ही इज वेरी सूटेड एट लिवरपूल हाई प्रेसिंग फ्रॉम द टॉप explosive runs in behind Arsenal पे I don't think so he would have been as good so शायद नहीं I think he is better at Liverpool exactly भावेश भाई I've always loved the honesty of Carlo Ancelotti वो बंदा अपने गेम के बारे में बहुत अच्छे से बात करता है I love hearing him more than Pep Guardiola Klopp because these people they beat around the bush Pep मजाक करता है अच्छे insights नहीं देता है भाई Pep why he made this change why he played this player Carlo Ancelotti often speaks very clearly he tells कि उसने इस player को क्यों खिलाया वो ये change क्यों किया that's why I love Carlo when he speaks man वितर रॉकी श्लोक भाई आएगा विंटर में आएगा भाई किस हिसाब से पैक करके रखी है यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड आप देख सकते हो एकदम डीप घुसे हुए यहाँ पे बैक फाइव बना हुआ है उनका Isaac is better than Nunez. नहीं. I mean, Isaac might have played for longer duration at a top level than Nunez, but मुझे ऐसा फील होता है Nunez बेहतरीन फटेगा. मेरे ओपिनियन में जो मेरी अर्ली प्रेडिक्शन है जो मैं अपने माइंड में बना के रखा हूँ Nunez better than Jonathan David, better than Gonzalo Ramos, better than Isaac, better than Højlund for now. ये कुछ स्ट्राइकर्स हैं जो मुझे लगता है कि नूनेज इज बेटर देन ऑल ऑफ दीज गाइज भाई वो बंदा खेओस है लिटरली वो खेओस है बंदा खेलने दो उसको भाई बेटर देन कोलो मुआनी थैंक्स फॉर एडिंग दैट थैंक यू अंशुमान भाई आई ट्रस्ट हिम नॉट जस्ट दिस ईयर बट पिछले साल भी मैं बात कह रहा था नूनेज गेटिंग इन दोस पोजीशन एंड नाउ वर्किंग अंडर बियल्सा मैं आप लोग को बताऊंगा हाउ बियल्सा इंप्रूव्ड नूनेज हे सूस टर्न करते हुए यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश की Obviously, Sushan, by no comparisons there. Carlo Ancelotti continues to say ahead ki Fede Valverde, he can play as a defensive midfielder. We have many options. All right. Thanks, yaar, Bhavish bhai. अनिकेत कहने जा रहा हूँ स्पेन जीबाई तेबास की गुड्डी थोड़ अनिकेत भाई यार जाइए स्पेन जाइए इफ यू आर गोइंग मैन हैव ग्रेट फन ओवर देयर बहुत प्यारा वेदर अभी स्पेन में हैव फन एंड तेबास के क्या ही करोगे भाई तेबास ने अपने आप को रिजाइन करवाया एंड कॉल अप फॉर अनदर इलेक्शन जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ही विल विन fourth time being the president of the La Liga. Hypothetical situation, Al Nassr came up with a 50 million offer for Casemiro. Would you take it? I would take it yesterday. Blink of an eye, man. Who would say no? Hi, Bobo. Kaise ho aap? Good to have you here, man. No worries. Match day was epic, yaar. Epic match day tha. Ranging from City, Liverpool to Barcelona. Thankfully, you didn't see the Barcelona game with us, man. I was crying. Not literally, but inside I was dying. उसके बाद से चेल्सी न्यूकासल का गेम बहुत इनक्रेडिबल था और अगेन नाउ ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल अगेन अ टैक्टिकल मास्टर क्लास यार मजा आया थॉट्स ऑन स्टी मैच कमेंट ऑन उदांता एंड आर्सेन वेंगर प्रमोदनी आई एग्री विद द ईगोस आर्सेन वेंगर्स कमेंट उदांता के लिए लाइक देखो एक बार ना मेरी बात सुनो कार्लो एंचेलोटी ने अल्वारो रोड्रिगेज के लिए बात कही कि बंदे ने अपने लेवल को रिड्यूस कर दिया है ठीक है ईगोस टीमाश ने उदांता के बारे में सेम बात कही फैक्टर्स है भाई क्लियरली वो बता रहा है अब आगे क्या होगा ना अगर मान लो आगे आने वाले मैचेस में उदांता को सेलेक्ट ना करे तो लोग क्वेश्चन करेंगे अरे भाई उदांता को क्यों नहीं लिया वो बंदा क्लियर एज डे ऑनेस्टी के साथ वो बोला भाई उदांता वो उस लेवल पे नहीं है ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ टू गेट इन द टीम तो वी नाउ नो द आंसर राइट हम चाहते हैं कि कोचेस हमें बताएं कि व्हाट आर दे थिंकिंग व्हाई दिस प्लेयर इज नॉट इन द टीम उसने खुल के एक और बात बोली अपुया एंड सुरेश दे हैव कंफर्म्ड देयर पोजीशन फॉर द कतर खुल के बोल दिया उसने सो वो बंदे रिलैक्स हो सकते हैं दे कैन फोकस ऑन प्लेइंग द गेम Same goes for Udanta. He would have to play better
आगे आने वाले मैचेस में गोवा के लिए ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ. तो आई लाइक दीज कोचेस जो ना अपन अप फ्रंट आके फैंस को बताते हैं अबाउट द प्लेयर्स. इट्स नॉट डेरोगेटरी टू द प्लेयर्स. कई लोग कहेंगे नहीं यार ये बातें नहीं बोलनी चाहिए मीडिया में. क्यों नहीं बोलनी चाहिए भाई? फैंस नीड टू नो व्हाट द कोच इज थिंकिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट द कोच टेक दिस मैकेनिज्म कि अपने प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं. इसलिए मैं टेन हैग को सपोर्ट करता हूँ व्हेन इट कम्स टू हिम टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स कि भाई ये बंदा ट्रेनिंग में अच्छा नहीं है. एरिक टेन हाग ने सांचो के बारे में बताया नहीं भाई इसका वो लेवल नहीं है, बट लोग उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि नहीं भाई ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये ड्रेसिंग रूम बातें हैं. हरामखोर, तुमको भी जानना होता है. तुमको जानना है कि वो कोच ने उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया. आई वुड वांट टू नो फ्रॉम इगोस टीमास कि व्हाई ही चोज अमरिंदर अहेड ऑफ गुरप्रीत, राइट? एंड कभी ना कभी मेरी बात होती है, आई वुड गो ऑन एंड आस्क हिम. सो इवन वही है ना, टेन हाग जब ये बातें बोलता है तो मीडिया उसका फस बनाती है. एनीथिंग दैट सराउंड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड यार, दे मेक अ फस अबाउट हिम. यार पागल हो गया होगा भाई टेन हाग. अगर उसके बाल होते ना, बाल झड़ गए होते अभी तक. वही बात है, फस बनाते हैं फालतू का. हाय अमित भाई, क्या हाल है आपके? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हाय अनुराग भाई, बिग अप टू स्पोर्ट्स फ्रीक. व्हाट हैपेंड टू अस? क्लियर पेनल्टी नॉट गिवन. आई नो वी वोंट विन द लीग यार. मेरे पास फीलिंग नहीं आ रही लीग जीतने की ऑनेस्टली. ट्रॉफीलेस जा रहे हैं बाबा हम. बढ़िया, गुड फ्रॉम हेसुस यार. साका ने क्लियर की बॉल. Do you think that the way in which India currently plays Liston doesn't fit? Aniket bhai, I think लोगों को लगता है ना कि सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट हैंड साइड पे चांगटे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिस्टन, दो प्रॉपर विंगर्स डालो, बॉल डालो इन बिहाइंड, हो गया गेम खत्म. अक्सर लोग ना फुटबॉल को क्रिकेट के तरीके से देखना पसंद करते हैं कि भाई अपना बेस्ट 11 खिलाओ, मैचेस जीतो. मतलब नॉर्मली जो वॉचिंग क्राउड है इंडिया का, एंड इवन यूरोपियन फुटबॉल भी, कई लोग सोचते हैं ना कि भाई अपना बेस्ट 11 में जाओ. इट डिपेंड्स ऑन द अपोजिशन टीम एज वेल यार. समटाइम्स देयर आर गेम्स जहाँ पे लिस्टन कोलासो इज नॉट फिट बिकॉज वी नीड अ प्लेयर हु कैन होल्ड द बॉल हाई द पिच. तो मनवीर खेलेंगे, तो महेश खेलेंगे. व्हेन यू नीड टू हैव द पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस, आई नीड टू हैव महेश, आई नीड टू हैव मनवीर. व्हेन देयर इज अ टीम जो हालैंड के साथ खेलती है, यू कैन रन इन बिहाइंड, आप रन्स डाल सकते हो. तो आई नीड चांगटे, आई नीड लिस्टन कोलासो. एंड कहीं ना कहीं लिस्टन कोलासो हैजंट प्रूवन एनीवन टू गो एंड बी इन द 11 ऑफ इंडिया. लेजिट उसका लास्ट ईयर हिडियस था, बहुत गंदा परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन उसका. बट ही मेड बेटर, he improved his performance and he was in the team. But abhi bhi coach needs a lot from him. Listen is still a quality player, but with what we can offer, uske shots and everything, I still would want him in my team. So it's about the right player. It's about what opposition you are facing, particular to the game. Shiva bhai, bilkul. And it is about all the teams. It is about all the teams. At a time, Bipin Singh was ahead in the pack. Exactly, Manideep. Bipin खेल रहा था आगे. Now nobody asks about Bipin. मतलब मुंबई सिटी फैंस will always ask about Bipin, but Bipin कतर वाले मैचेस में Bipin खेल रहा था. बट जब हमारे पास Bipin से बेहतर प्लेयर्स मिले, महेश, लिस्टन, तो we selected them. So it's a rotating 11. जो प्लेयर डिजर्व करेगा वो प्लेयर वहां होगा. And we have to trust. अरे हेताफे के लिए ग्रीनवुड ने गोल मारा. बढ़िया. So happy for Greenwood scoring, man. What this guy could have offered Manchester United only if they were a little bit expansive, open-minded. But anyway, nice to see that Greenwood has recovered and scoring goals by Behreen. Bhubaneswar was good enough for an international match. Thoughts? Agreed, Bobo. It is good for international matches. Training facilities. By उनके stadium में gym है, recovery sessions हैं. मतलब I've been to a lot of stadiums यार. मैंने उन stadiums के अंदर उनका fitness center नहीं देखा है भाई. भुवनेश्वर के अंदर मैंने जिम देखा, फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर देखा. प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं अपनी रिकवरी के लिए. सो उनके पास है बाबा. भुवनेश्वर बेहतरीन है फॉर इंटरनेशनल मैचेस क्योंकि द थिंग इज कि दे गेट एवरीथिंग इन द स्टेडियम. हर एक चीज़ उनको स्टेडियम में मिल जाती है. और भाई क्लीनलीनेस थी बहुत ज़्यादा. सीट्स गंदी नहीं थी. मुंबई वाला मैच जो मैंने देखा ना डीवाई पाटिल पे, सीट्स पे भाई गुटका थोका हुआ था. स्ट्रीम पे गुटका स्ट्रीम नहीं भाई, सीट्स पे गुटका थुका हुआ था. तो क्लीन बिल्कुल भी नहीं था भाई. यहां पे एवरीथिंग वाज टॉप नॉच. क्राउड बहुत अमेजिंग है उड़ीसा का. दे शुड एक्सपैंड द स्टेडियम कैपेसिटी. यस, एक चीज लगी मुझे, थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं. बट एनीवे, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ओडिशा एफसी? अमे रनवादे एज अ राइट बैक.
उसका सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, प्लेइंग गुड इन बोथ ऑफेंस एंड डिफेंस. निखिल फॉर्म इज ऑल्सो डूबियस. अमेय रनावादे कमिंग इन फ्रॉम मुंबई. आई थिंक उड़ीसा इज अ टीम जो कि प्लेऑफ्स के लिए चैलेंज कर सकती है. प्रमुदी, दैट्स व्हाट आई विल से अभी इस पॉइंट टाइम पे. गाइस 36 मिनट ऑन द क्लॉक, स्टिल 0-0 फॉर ब्रेंटफोर्ड आर्सेनल. एक बार मैच में हम स्टार्ट्स पे ध्यान देते हैं. हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन इन द गेम. पोजीशन तो आर्सेनल के पास बथेरा है. एक्सजी दोनों टीम का ऑलमोस्ट बराबर है. इवन ब्रेंटफोर्ड का एक्सजी ज्यादा है. दे आर द काउंटर अटैकिंग टीम आज के मैच में. एंड दे हैव क्रिएटेड गुड चांसेस. 2 बिग चांसेस बनाया, दोनों मिस किए हैं. And here come Arsenal, man. Look at that. Odegaard on the run. Odegaard has got Jesus in front of him. Odegaard to Bukayo Saka. Heel पे ball लगी. Saka couldn't control the ball and has been fouled. Ref says no play on. ठीक है. Nice यार, nice. Good exciting football from Brentford. I know Aniket bhai. I know. This was a big question mark. मेरा आपने रिव्यू देखा था, उसमें आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तने भाई कह रहे हैं जी भाई वी आर बैक टू आवर डिफॉल्ट सेटिंग. तने भाई यहाँ पे, तन्मय भाई, सॉरी तन्मय भाई हमारे चेल्सी सपोर्टर. कोई नहीं यार, चेल्सी भाई, तन्मय भाई चेल्सी भाई कह रहा हूँ. होता है, देखो कभी कभार टीम्स का ऐसा एक आता है मैच जहाँ पे दे आर बीटन, ब्रॉट डाउन टू अर्थ. चेल्सी वर फ्लाइंग हाई, यस ऑब्वियसली दे वर प्लेइंग गुड. आज दे वर एक्सपोज्ड एंड कोई नहीं. न्यूकासल इज अ गुड टीम. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ड्रॉ यार. चेल्सी से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट स्टिल इट, तभी तो इट आंसर्स द क्वेश्चन कि चेल्सी नीड्स टाइम टू बिल्ड देयर आइडेंटिटी. मार्टिनेली अगेंस्ट गुडोस. मार्टिनेली 1v1 पे. मार्टिनेली टू जिंचेंको, क्रॉस करते हैं यहाँ पे. साका के ऊपर हेड था. हेसुस कंट्रोल्स द बॉल. नाइस टच फ्रॉम हेसुस. शॉर्ट एंड वाइड. बढ़िया 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 भाई. रैम्सडेल अभी तक hasn't looked good to me, to be honest. Has looked shaky, has looked underconfident. थ्रो-इन्स में हगा है बंदे ने. थ्रो-इन्स नहीं, मतलब क्लियरेंसेस पे अंडर कॉन्फिडेंट इज द वर्ड. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बारसा यूसीएल पे दूर तक जाएगी. मैंने सोचा था कि फाइनल तक, बट लग रहा है दूर तक जाएगी यार. स्पोर्ट्स अनुराग भाई, पता नहीं यार. आई कांट से कि बारसा चैंपियंस लीग में दूर तक जाएगी. इफ दे प्ले अप अगेंस्ट अ टीम यार अपन का होम एंड अवे कुछ रहा ही नहीं यार. कोई थ्रेट ही नहीं रहा. अपना बोगी टीम बन गए भाई हम. चूतिया फुटबॉल खेल रहे हैं भाई हम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. नहीं हो पे बाबा, नहीं हो पे. मैं क्या क्या पकड़ के बैठूं, मैं क्या इंप्रूवमेंट के बारे में बात करूं. अब तो प्लेयर्स भी वापस आ गए. लेट्स सी पोर्टो के अगेंस्ट कैसा होगा. पोर्टो वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर अस. मेक और ब्रेक वाला गेम होगा हमारे सीजन का, वो आप कह सकते हो. 1 पॉइंट वी नीड अगेंस्ट पोर्टो टू क्वालिफाई, बट लेट्स सी. मोए मोए बारसा, बात तो सही है बाबा, मोए मोए तो चल रहा है. Pochettino weakness in Spurs couldn't take points against Big Six. Pochettino weakness in Chelsea couldn't take points against mid-table clubs. संकल भाई, या कह सकते हो आप. टॉप टीम्स के अगेंस्ट अच्छा खेल रहे थे यार वो. मिड टेबल टीम्स के अगेंस्ट हगा है उन्होंने. भाई रैम्सडेल क्या कर रहा है भाई. थ्रो वोरो पे समझ में नहीं आ रहा है भाई. Nice ball win by Zinchenko. Martinelli goes forward with the run. Martinelli turns around. Martinelli chance यहाँ पे. Gabriel Jesus deflection saved by the keeper. Nice. Hi Mimsy boy. Hi bro. क्या कमेंट है आपका यार, मैंने अभी देखा आपको. अब कमेंट मिल नहीं रहा है. भार्गव भाई कह रहे हैं थॉट्स ऑन यूनाइटेड फर्स्ट रोनाल्डो देन सांचो नाउ वरान. व्हाट डू यू थिंक द प्रॉब्लम इज. रोनाल्डो वाली प्रॉब्लम में तो मैं डाउटफुल हूँ. आई डोंट थिंक सो रोनाल्डो वाज द प्रॉब्लम. But yeah, I'll agree with Sancho. He was the problem because उसका attitude सही नहीं था. When a coach says openly about a player कि उसका भाई ट्रेनिंग में attitude अच्छा नहीं है. Varane, obviously, I'll agree when coach says कि भाई Varane has to step up. कोई ऐसी बात नहीं, हम फर्स्ट बनाते हैं. A player says कि भाई ये बंदे को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तभी वो 11 में आएगा. It's very normal यार. हर कोच ऐसी बात करता है. कार्लो अंचेलोटी अल्वारो रोड्रिगेज के लिए सेम चीज कह रहे हैं. स्टीव मैच उदांदा के लिए सेम चीज कह रहे हैं. अगेन वी मेक टू मच ऑफ व्हाट एरिक टेन हाग सेज अबाउट अ प्लेयर यार. हम चाहते हैं, पता है क्या द थिंग इज कि वी वांट एरिक टेन हाग टू बी रॉन्ग. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. Everyone wants Erik ten Hag to be wrong. फेवरेटिज्म करता है बंदा. प्लेयर्स का सिलेक्शन अच्छे से नहीं करता है बंदा. प्लेयर्स को फ्रीज आउट करता है बंदा.
Everyone wants them to be wrong. And यहाँ पे भाई साहब Trossard has scored, has he? And यहाँ पे chance है Trossard heads in. Arsenal has scored. Let's go. Holy shit. Baba, it was Jesus' header. Jesus' header. वही बात है पुनीत भाई. What a cross यार, what a cross. अच्छा अटैक था आर्सेनल का यहाँ पे. They look threatening. Looks like they would score a goal. Throw in से Zinchenko found Martinelli. Martinelli का cutback was deflected. And Saka to Trossard. Trossard back to Saka. Saka ने ball डाली. Looping ball in behind that. That is not offside. Jesus ने ball head in किया. And that is also not offside. Keeper ने ball को spill किया and Trossard ने head in कर दिया भाई. Simple goal but very effective man. Arsenal have scored. 1-0 हो चुका है just before half time. Very good time to score for Arsenal. And Brentford need to rethink their tactics. Copa del Rey semi-final, Super Cup winner, La Liga third, Champions League round of 6 quarter-final is my realistic hope after this performance. Pramod nahi, kahin na kahin I'll agree with that. Zibe, thoughts on Steam Match saying Asian Cup is not important tournament as we won't get enough time to prepare. Bro, एक मिनट रुक जाओ. I'll answer that. भाई ये ऑफसाइड है क्या? ट्रोजार्ड का पैर देखो. हेसुस हवा में है. How will you even check it man? हेसुस को हवा में होसिस को लाइन खींचनी पड़ेगी ना, क्योंकि एरियली आप इस एंगल से नहीं बता सकते. दिस इज नॉट द राइट एंगल. वो बंदा हवा में है. So you need to use his body. ऊपर वाला एंगल चाहिए to understand कि पर्सपेक्टिव ये सही नहीं है. That's not offside यार. That's not offside. गलत करेंगे ये लोग, देखना गलत करेंगे. हवा में है बंदा. टॉप व्यू प्रोजेक्शन चाहिए या साइड व्यू प्रोजेक्शन चाहिए? या तो पिच का साइड व्यू चाहिए या तो टॉप व्यू चाहिए. यू कांट टेल अबाउट दिस. देखो गलत कर दिया उन्होंने. अबे हरामखोर. शिट ऑफसाइड दे दिया इन्होंने. ठीक है, आई डोंट नो दे हैव गॉट द टेक्नोलॉजी, बट मेरे ओपिनियन में could have been very even and the goal has been chalked off यार. गोल नहीं दिया गया, ऑफसाइड है यहाँ पे. very harsh but what can you say man. आपको प्लेयर्स की मोटिवेशन में प्रॉब्लम लगती है बारसा में? सुशांत भाई अग्रीड. या लगती है. आई थिंक प्लेयर्स आर इजीली लेट डाउन. मीडिया क्या कह रही है, जावे ने बात बोली भी है कि प्लेयर्स आर अफेक्टेड विद व्हाट द मीडिया इज टॉकिंग अबाउट एट द बैक एंड. प्लेयर्स आर अफेक्टेड बाबा, एंड आई थिंक दे नीड टू हैव अ लिटिल बिट थिकर स्किन. दे शुड नॉट लेट words get into their skin and mindset. We should not get affected by what is being talked in the media. है यार, ये होता है बाबा बहुत ज़्यादा. एंड आप ये देखो यहाँ पे ऑफ साइड का डिसीजन. सो गोल रूल्ड ऑफ. बैक टू स्क्वायर वन. कंट्रोवर्सी इज प्रीमियर लीग वाइफ. आई नो बाबा, ये इशू है VAR का. सी आई डोंट नो आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बट अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हो ना तो आपको प्रोजेक्शंस के बारे में बताता है वो कि एंगल्स एंड परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स टू अंडरस्टैंड पैरेलल लाइंस. तो यू शुड हैव अ टॉप व्यू, बिकॉज अगर एक बॉडी हवा में है, इट इज़ ऑलरेडी एलिवेटेड, तो उसका प्रोजेक्शन बनाना माइट बी रॉन्ग. आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी like in agreement with this particular offside decision. मुझे still लगता है कि could have done better. यहाँ पे foul है on Gabriel Jesus. Anyway, A+ आया था आपको मनीदीप भाई? A+. क्या बात है यार, क्या बात है. Nice. Yeah. Parallax, it is called viewing angle different है. अभिजीत भाई, yeah, viewing angle different है man. That's the thing. You know, you need to have ऊपर से वो ऊपर वाला प्रोजेक्शन जो होता है ना, टॉप व्यू प्रोजेक्शन आप देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड. बिकॉज इफ आप देखो अगर, तो हेसुस की बॉडी हवा में थी एंड ट्रोजार्ड वाज ऑन द ग्राउंड. सो एनीवे विद दिस पर्टिकुलर व्यू, जितना आप हेसुस को ऊपर ले जाते जाओगे ना, उतना ज़्यादा ट्रोजार्ड ऑफसाइड होता जाएगा. बट इफ यू पुट हेसुस ऑन द ग्राउंड, ट्रोजार्ड विल नॉट बी ऑफसाइड इन दिस पर्टिकुलर व्यू.
So that's why it is important कि you have either a side view or an up top view. हाँ मैंने AutoCAD किया है. I've done AutoCAD. I've done CATIA V5. इसमें बहुत important था. You need to understand the projections. But anyway, इधर इस जगह पे क्या बेटर होता, वो जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था ना, सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी जो चैंपियंस लीग में यूज होती है, that was required over here. But then again, anyway, I still don't know if I'm true or not. मैं बस perception की बात कर रहा हूँ. Could have gone any other way. Could have been wrong. But we move. Thank you, Rajat bhai. बहुत शुक्रिया यार. Yes, सुशांत भाई. रमजानी I know of Almeria. He's a very good player. United के अकेडमी था ये मुझे नहीं पता है. रमजानी wreaked havoc in the opener against Real Madrid this season, man. बहुत फाड़ प्लेयर. सॉलिड एंगल्स प्रोजेक्शन बिल्कुल आयुष भाई बहुत किया है यार, ये बहुत किया है. भावेश भाई क्या बोल रहे हो आप? रुको. आई स्टडीड इंजीनियरिंग ड्राइंग यूजिंग ट्रेसिंग पेपर टू पास. यार इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो मजा आता था यार, वहीं पे तो आपके स्किल्स आते थे. एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी गुड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग यार, वरना वो टॉप व्यू बनाने को कहते थे नट का. मेरे को आई वाज गोइंग थ्रू इन इंटरव्यू ऑफ मर्चेंट नेवी. तो बंदे ने मेरे से 1 घंटे का इंटरव्यू लिया, ठीक है, पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू लिया. एंड द लास्ट क्वेश्चन ही सेड टू आस्क मी वाज, कहता है ठीक है आप मतलब पूरा बॉयलर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, पावर प्लांट पूछा उसने. लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिम वाज ड्रॉ मी अ टॉप व्यू ऑफ अ नट. ये जो होता है ना आपका ये वाला स्क्रू एक्चुअली, टॉप व्यू ऑफ अ स्क्रू. मैंने कहा बस, मतलब सीन इसकी लोग अक्सर ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला सब्जेक्ट होता है ना उसको दे डोंट पे अटेंशन टू दैट, दे डोंट पे अटेंशन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग. दे लाइक भाई हाँ यार बोगी सब्जेक्ट है, पास कर लेंगे, लाइनें तो खींचनी है. बट द फाइनल सिलेक्शन ऑफ मी इन मर्चेंट नेवी रिलायड अपॉन द फैक्ट इफ आई कैन ड्रॉ अ टॉप व्यू ऑफ अ स्क्रू. एंड आई वाज गुड इन AutoCAD. मैंने सारी चीज़ें की थी एंड आई ड्रू इट लाइक बस ऐसे किया, ऐसे क्रॉस ऑब्वियसली जो होता है लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाउ यू ड्रॉ इट. इंजीनियरिंग ड्राइंग मैन बूम, बंदा देखा कह रहा है नाइस. got the job but I didn't take it. Merchant Navy and done. खत्म. Medical and everything man, very very bad. So ये चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी. देखो यहाँ पे लोग अक्सर भूल जाते हैं. They don't pay attention to these little details. Life is about details guys. Life is about details. Football is not just about goals. Football is just not about assists. It is about the little details, how the goal happened, you know. So एक छोटी सी डिफरेंस था, एक screw difference था between me and the job. Anyway, thoughts on what Steamats said after the Asian Cup is not important tournament for us. We can't get enough time for preparation. I know, yeah. The thing is कि बाबा मैं honestly बात बताऊँ, जब Igor Steamats ने ये बात कही कि उसके लिए एशियन कप important नहीं है, the next thing I know is I had a talk with Shamik by saying कि should we actually go to Qatar or not. आप लोगों को पता है मैं कतर जाने का पूरा प्लान बना रखा हूँ. Since I heard what Igor Steamats said, I actually am rethinking because मुझे अपना लाइक पूरा पैसा लगाना पड़ेगा to go. It would be expensive. चेक किया 4 से 5 लाख लगेगा 2 लोगों का. And again without sponsors, I was thinking but क्या feasible होगा मेरे लिए to go and support Indian football from over there in a tournament where even our coach has given up apparently. I was like भाई ऐसा आप इससे पहले तक I was all in to go. I was going by. Igor Stimac ने नहीं बोला होता ना, I was going man. Australia, I was excited. Australia, Uzbek, Syria. Even though मैंने इतना hope नहीं किया था we would do a good job. I was hoping. But now especially Igor ने जब ये बात कह दी ना, I'm like भाई it's a big trouble man. It's a big trouble. I could do better with that amount. Exactly. वही है. हाँ वही decide किया. Ultimately वही decide किया कि भाई क्या benefit मिल रहा है मुझे वहाँ पे, क्या benefit मिल रहा है यार. क्या हम कोई मैच जीतेंगे? क्या हमारा कोच बिलीव करता है? क्या हमारी टीम उस लेवल पे खेल सकती है? नहीं है. सो अगेन आई एम लाइक भाई रहने दो, फिर घर से करो यार, बेटर होगा. व्हाई टू स्पेंड सो मच मनी ऑन समथिंग दैट यू डोंट इवन बिलीव इन. वहीं से फिर हमने डिसाइड किया दैट मे बी वी विल नॉट डू इट. मे बी विल ट्राई एंड वो पैसे सेव करके आई ट्राई टू गो एंड वॉच प्रोबेबली कोपा अमेरिका. कोशिश करूंगा. I'll try to go to US or if not then maybe Germany for the Euros. Koi final. That was not a good statement, Sushant, but that broke a lot of heart.
एग्जैक्टली पुनीत भाई, आई कैन सपोर्ट इट बीट एनीवेयर. मैं कतर जाके करूँ ना करूँ, आई रियली वांटेड टू गो बिकॉज आई वांटेड टू कनेक्ट टू इंडियन फुटबॉल. आई वांटेड टू वर्क क्लोजली. I had to talk with AIFF, but I don't see that they are very much interested in doing this because AIFF doesn't see social media interaction as a promotional factor. And now, especially because Shaji Prabhakaran nahi hai. Shaji was very interested in promoting content creators. I had a talk with one of the people. I can't release the name, but yes, until Shaji was there, he was very excited with the effort of content creators in terms of improvement, the presence of Indian football on media. Now, because Shaji is gone, Shaji Prabhakaran has left. हमारे न्यू एक इंटरिम हमारे वो आए हैं, क्या नाम है उनका, हेड आए यार, व्हाटएवर. सो या सत्यनारायण शायद नाम है उनका. सो आई हैव हर्ड कि probably he is not that much dependent upon content creators. He is not into that same mindset. So I'm like, AFF अगर नहीं हेल्प करेगा, my reason to go to Qatar only was because AFF कुछ करे, कोई कुछ करे ना करे, I wanted to be close to my team. I wanted to be there in the stands. मैं मैसेज करता अपने भाई लोग. I would have messaged आकाश भाई and Jackson and all कि भाई मैं चल रहा हूँ, आ रहा हूँ. Whatever we can do, we will try to do there. Even as a fan, without any access, I will be there in the stands. But अभी, since hearing that ना, since hearing what Egos team has said, I was like done. मैंने कहा भाई अब क्या, like नहीं, it's too much. तो भैया होम से करेंगे यार, अपन इधर से करेंगे. एग्जैक्टली बोबो वही है. फिर सोचा हमने, नहीं अग्रीड यार शिवा भाई, वी विल ट्राई वॉट एवर वी कैन. होपफुली मे बी टुवर्ड्स द एंड विल गेट सम डील्स, तो कोशिश कर सकते हैं. बट अभी के लिए अच्छा नहीं लगा यार, अच्छा नहीं लगा. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया. मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आई एम समवन हु इज़ रियली पैशनेट. मैं हमेशा स्टीम मैच के साइड ही पे रहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा. बट इस पर्टिकुलर कॉमेंट के बाद से आई वाज लाइक भाई मेरा जब कॉन्फिडेंस एकदम हिट ले लिया है ब्रो. एनीवे, ईगोस का स्टेटमेंट ये था कि अगर हमें कैंप का टाइम ना मिले तो हमारी ये प्रायोरिटी एशियन कप नहीं रहनी चाहिए. मतलब डोंट एक्सपेक्ट अस टू डू वेरी गुड. Why he said? Because I think कहीं ना कहीं he was taking a subtle dig, or else he was requesting it from AIFF or FSDL कि हमें ज़्यादा कैंप टाइम दो. So this is what he was trying to do maybe, but in turn he कहीं ना कहीं inflicted damage on the confidence of the fans. Maybe players कैसे react किए होंगे इसको सुनने के बाद, I don't know man, I can't believe. So this is what he said कि क्योंकि हमें कैंप टाइम 2 वीक का मिला है, we requested 4 weeks, तो 2 वीक का कैंप मिला हमें because ISL का शेड्यूल चलेगा. So he said man, don't expect us to do a lot good because हमें 2 वीक का कैंप है. तो या पुन्नू भाई बढ़िया है. Exactly. I know Manideep bhai, but it didn't, huh? Aye, Sankal bhai, we'll try. Inshallah, we'll try in the future. Somik bhai will try. उस्मान भाई बुला रहे हैं जर्मनी. उस्मान भाई बुला रहे हैं, कह रहे हैं जिशान भाई आ जाओ, सब चंगा है. आई विल ट्राई डेफिनेटली. यूएस में भी आई कैन ट्राई. वीज़ा लगना शायद मुश्किल ना हो, बट पहले से हमें प्लान करना होगा. इफ नॉट ऑल द गेम्स, बट या फ्यू गेम्स फॉर कोपा अमेरिका आई ट्राई टू गो वॉच. बट देखते हैं, ठीक है, कोई नहीं. लेट्स गेट बैक टू द गेम यार. मेमसी भाई, बिग अप टू यू ब्रो. Exactly, Piyush bhai. That's what I'm thinking. Hit लिया हमने, but we should not think about his comment too seriously. I think जब tournament approach करेगा ना, the whole team is gonna give the full power. How is Katia V5 versus SolidWorks? Yeah, bro, I was very interested in designing of the cars and modular designs of machinery. तो Katia उस point of time पे was very ट्रेंडी कह सकते हो. कंपनीज में कैटिया ज़्यादा चल रहा था, बट देन सॉलिड वर्क्स टुक इट्स प्लेस. आई डिड कैटिया V5 इन 2015. अभी मुझे करंट ट्रेंड क्या है मुझे पता नहीं, बट सॉलिड वर्क्स एंड कैटिया ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड. ठीक है, उस पॉइंट टाइम पे कैटिया V5 वाज विनिंग, सो आई डिड द कोर्स. सॉलिड वर्क्स भी आता है मुझे, बिकॉज वंस यू लर्न वन, दूसरा वाला आपको मोर और लेस आ ही जाता है. फिनिशिंग एंड रेंडरिंग इज बेटर इन सॉलिड वर्क्स. यू कैन यूज इट फॉर बेटर अ लॉट ऑफ मल्टीपल पर्पसेज एज वेल. तो एनीवे, मूव ऑन करते हैं. आइदर प्लेयर्स डिमोटिवेट हो जाएंगे और एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाएंगे कि हमें हमारे कोच को रॉन्ग प्रूफ करना है. एग्जैक्टली, दिस कुड बी अ नेगेटिव मोटिवेशन. संकल्प भाई कल ठीक है. अब मिस बारसा गेम, कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड? मीत मोदी भाई, आई विल टॉक अबाउट द बारसा गेम कल के मैच डे ब्रेकडाउन में, आप देखना, ठीक है. कल के
मैच डे ब्रेकडाउन में आई टॉक इन डिटेल अबाउट इट, ठीक है? कंप्यूटर मैंने क्यों नहीं किया था? आई लव फिजिक्स मैन, आई वांटेड टू डू समथिंग इन मैकेनिक्स, आई वांटेड टू प्ले फुटबॉल बाय द वे, बट नहीं कर पाए। इंजीनियरिंग की तो भाई मैकेनिक्स, आई लव फिजिक्स, तो इस वजह से आई वांटेड टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हु हैड द बेस्ट चांस ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग? सार्थक भाई कह नहीं सकते यार, अभी इट्स टू सून, अभी ग्रुप स्टेज भी खत्म नहीं हुए हैं, बट एनीवे बेस्ट चांसेस में देयर आर लॉट ऑफ टीम्स यार। भाई बायर्न अच्छा खेल रही है, रिकवरी अच्छी कर ली बायर्न ने, हैरी केन इज बॉलिंग, देयर आर लॉट ऑफ टीम्स। सिटी देखो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ऑफ द सीजन में अगर अपने आप को रिकवर कर ले, दे ऑलवेज डू दैट। इंटर लुक्स लाइक अ गुड टीम टू बीट, या सॉलिड टीम, एक प्रॉपर टूर्नामेंट कप कंपटीशन वाली टीम बन चुकी है इंटर मिलान। लेट्स सी होपफुली शिवा भाई, आई नो बोबो, आई नो +1। कोई नहीं यार मिमसी भाई, ऑल गुड, आई एम हियर। क्या डोकू जैसे पेसी प्लेयर्स को सुपर सब की तरह यूज करना चाहिए? यशस्वी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू सी मार्टिनेली पेसी है, इट्स अबाउट द गेम यार। कभी कभार आपको होल्ड अप प्ले चाहिए हाई अप टॉप, कभी कभार आपको पोजीशन हाई अप टॉप होल्ड करना होता है, तो यू माइट नॉट यूज योर डोकू, यू माइट यूज जैक ग्रिलिश। आज के मैच में डोकू का यूज करना बनता था, यू कुड सी ही रियली मेड द डिफरेंस, उसने डिफेंस के लिवरपूल को ओपन किया। ऑल्दो गोल वैसे नहीं आया डोकू के थ्रू, बट yes, he was a very big differential in today's game, man. So I would say 50-50 गया है भाई आज का मैच डोकू और ट्रेंट के बीच में। ऑलराइट, अभी पर्टिकुलरली इस गेम के बारे में अगर बात की जाए गाइस, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द चेंजेस बीइंग डन इस पर्टिकुलर मैच में? आर्सेनल हैड अ लॉट ऑफ पोजीशन, 70% उन्होंने पोजीशन रखा मैच में, आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 का एक्सजी उन्होंने रखा था आज के मैच में। टू बिग चांसेस दोनों ही टीम ने आइदर साइड क्रिएट की है, बट दोनों ने अपनी चांसेस मिस किए हैं। आर्सेनल का एक गोल रूल ऑफ भी हुआ है यहाँ पे। सो व्हाट आर द चेंजेस यू थिंक दे शुड बी डूइंग? अगर आप देखो बेंच पे उनके पास प्लेयर्स हैं, एनकेटिया है, काय हेविट्स है, जॉर्जिनियो है, बेन वाइट है। व्हाट आर द चेंजेस दैट यू थिंक आर्सेनल शुड बी डूइंग इस पर्टिकुलर मैच में? जॉर्जिनो इन फॉर हेसुस, तो आप स्ट्राइकर किसको खिलाओगे? ट्रोजार्ड पुशिंग एज अ नंबर 9, ठीक है, ओके। ब्रेंटफोर्ड शुड हैव स्कोर्ड, इट्स एन ओपन गोल। लेवान गोल्स की अग्रीड। ब्रेंटफोर्ड को गोल मारना चाहिए था, 2 मिस्टेक्स थी यहाँ पे रैम्सडेल की डायरेक्टली। बट मैं जो चेंजेस करूंगा, सबसे पहले आई वुड मेक इन एक सबसे पहले डायरेक्ट चेंज फॉर हेसुस, आई वुड ब्रिंग इन एनकेटिया। आई थिंक एक प्रॉपर नंबर 9 रिक्वायर्ड है ब्रेंटफोर्ड की बैक 5 के अगेंस्ट। पिनॉक, बेनमी, एयर, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। तो अगर इनके अगेंस्ट यू डोंट पिन वन ऑफ द डिफेंडर्स, मूविंग इन फ्रंट ऑफ देम इज रिडंडेंट। तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द डिफेंडर्स को पिन करने के लिए आई वुड ब्रिंग इन ए प्रॉपर नंबर 9 इन केटिया। बाकी मूवमेंट पिच पे तो मेरे को दिख ही रहा है। साथ ही साथ मे बी मैं जॉर्जिनो को पिच पिलाऊं टू अलाउ डिक्लन राइस विद अ बिट मोर फ्रीडम, ठीक है। कार्तिकेय भाई कह रहे हैं, हाउ मच पार्ट डिड योर कॉलेज प्ले इनटू गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, एंड यू थिंक इट if you were in an average college you would have achieved the same? I have been in an average college and I have been in a very good college as well. मैंने बीटेक का मेरिट के MIT से किया था, UPTU affiliated है, not a very good college, C grade college कहते हैं लोग, but I pursued my masters from NIT Rourkela. तो I've been in a average college and I've been in a great college as well. College did play a big part in the opportunity, obviously. अब जो भी आप बोलो, डेफिनेटली यार कॉलेज इफेक्ट करता है आपको। लाइक यू आर ऑफन इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, आई यूज्ड टू पेंट, स्केच, आई यूज्ड टू एंकर ऑन द स्टेज, चीज़ें करता था मैं। NIT में नहीं की मैंने, NIT में बकचोदी की है सिर्फ। 4 साल खूब किया वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर, NIT में सिर्फ फुटबॉल खेला, पैर भी तोड़वा लिया। बट एनीवे या इट शेप्स यू। कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार आपके। It's not just about your studies. It's not about you getting a job. It's about expressing yourself, finding yourself what you can be. So it's important. It's important that you explore that side of you as well. But yeah, that really played a big part. जी भाई, इस साल जेई मेंस में अपियर करूंगा, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए अगर स्पेस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो? स्पेस में इंटरेस्ट हो तो आदित्य भाई यार, स्पेस अच्छा कॉलेज लो यार। I don't know currently space में कौन सी I think if you want to, mechatronics would be a very nice branch for you. Mechatronics,
बिकॉज यू गेट टू वर्क ऑन डिवाइसेस. अगर आपके पास नाक है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यू हैव अ नाक ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स, बिकॉज कभी कभार काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है. बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग आई थिंक ज़्यादा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग डायरेक्टली इज एन इंजीनियरिंग फॉर दैट. एरोनॉटिकल या एरोनॉटिक इंजीनियरिंग भी होती है, दैट इज ऑल्सो, बट वो बहुत ज़्यादा कॉलेज में अलाउड नहीं होती है. ओनली टॉप कॉलेज हैव एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. डिफिकल्ट होता है भाई. एस्ट्रोफिजिक्स और भी कम है. मतलब बेंगलुरु में है ना वो कॉलेज, क्या नाम है उसका? बैंग मेरा दोस्त है उसमें यार. बड़े टॉप आईआईटीज में है. आईटी कानपुर में तो एरोनॉटिकल है डेफिनेटली. आईआईटीज में तो डेफिनेटली रहेगा ब्रो. आईआईसी बैंगलोर, या आईआईसी बैंगलोर भाई बेस्ट. आईआईसी वाओ. इफ यू गेट इनटू आईआईसी, लाइफ इज सेट ब्रो, स्पेशली इफ यू वांट टू परसू दीज काइंड्स ऑफ फील्ड्स. और इसरो का फॉर्म आएगा, इसरो का फॉर्म डालो. इसरो की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आती रहती है. मैकेनिकल इंजीनियर्स वो रेगुलरली हायर करते रहते हैं. बट इसरो आई थिंक प्रोबेबली आफ्टर योर बैचलर ज़्यादा मेक सेंस करता है. बट एनीवे, फॉरेन चले जाओ. अरे बंदे को ग्रेजुएशन तो करने दो भाई. आईएससी भाई बहुत सही है. इफ यू कैन गेट इनटू आईएससी बैंगलोर, आई थिंक मज़ा आ जाएगा. मतलब स्पेस में अगर आप इंटरेस्टेड तो, या तो फिर एस्ट्रोलॉजी में घुस जाओ. सितारों के मूवमेंट, सितारों के मूवमेंट से दर्शाएं कि आपका कल का दिन कैसा जाएगा. प्लीज भाई एस्ट्रोलॉजी कर ले यार प्लीज. सितारों के मूवमेंट से बता दे बारसा का सीजन कैसे जाने वाला है. प्लीज, आई रियली वांट टू नो. Is it possible for Leverkusen to win the Bundesliga? It is definitely possible. I think the way they are playing, हर मैच में they are doing a great job भाई. तो हाँ संकल्प भाई, आई थिंक फेवरेट्स है मेरे लिए तो. लेवरकुसन फेवरेट्स है ब्रो. पेप से सीखो स्पेस. ओह क्या बात कर दी भाई. पेप गॉर्डियोला स्पेस मास्टर. हाँ, मुलर से सीखो यार, बीइंग द रॉम डॉइटर ऑपरेटर ऑफ द स्पेस. भाई 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 चाह पी के भाई खुल जाता है भाई. कुछ भी करो, मेरे जैसे बकचोदी में इंजीनियरिंग मत करना. यार पुनीत भाई ऐसा मत करो यार. काफी लोग बकचोदी में इंजीनियरिंग करते हैं, बट उसके बाद देखो दे रियली फाइंड द पैशन. एक दिन ऐसे टपरी पे, चाय की टपरी पे यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं. एंड दे फाइंड व्हाट दे वांटेड टू डू फॉर सो लॉन्ग. ठीक है यार, यू नीड टू बी इन अ कॉलेज यार. इंजीनियरिंग बहुत कुछ सिखाती है. इंजीनियरिंग के करने के बाद लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं. I know यार आदित्य भाई, happens like that. But good luck to you for your exams, qualifiers. Your qualifiers कह रहा हूँ. Fuck. अबे entrance. I meant entrance. Fuck. Sorry. Qualifiers. Good luck for your entrance यार. ठीक है, अच्छा काम करना. I hope you do well. मूसा भर गया भाई दिमाग में. अलग ही होता है, बहुत होता है. मूवीज देखने आते हैं, मैं हाफ टाइम कहता हूँ. चाय चढ़ गई है. चाय अच्छी वैसे बाय द वे, चढ़ सकती है भाई. आप लोग भी बोलते हो यार, आई कैन बेट इट. मूवीज आप देखते हो ना, आप अक्सर कहते हो भाई हाफ टाइम है कि नहीं. हुआ होगा आपके साथ, पक्का पक्का हुआ होगा. डू यू थिंक मैड्रिड कैन विन द चैंपियंस लीग दिस ईयर? सार्थक भाई देखो, मैड्रिड को डाउट करने का कोई रीजन नहीं है. द थिंग इज कि दे कैन सरप्राइज यू इन अ सीजन व्हेन नोबडी बिलीव्स इन देम. इस साल भी लुक्स लाइक दे आर इन अ ट्रांजिशन आफ्टर ऑल दोज इंजरीज एंड स्टफ. बट मैड्रिड को डाउट करना बेवकूफी होगी. आई नो बोबो, लिटरली द सेम थिंग. या 0-0 ड्रॉ विल बी परफेक्ट फॉर लिवरपूल. हाँ, अगर आप एक बार प्रीमियर लीग का टेबल देखें यहाँ पे, तो अगर जैसे ड्रॉ जाएगा ना, लिवरपूल के लिए बहुत अच्छा रहेगा. आई मीन आज का ये जो ड्रॉ हुआ है बिटवीन लिवरपूल एंड सिटी, मतलब आर्सेनल वुड बी गेटेड इफ दे वोंट विन द गेम. दे हैव अ वेरी गुड चांस टू गो टॉप ऑफ द टेबल इफ दे विन दिस गेम. लिवरपूल और सिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करे. हार जाए तो और अच्छा. बट आर्सेनल, आर्टेटा वुड बी गटेड मैन, ही वुड बी गटेड. फाइनल एग्जाम को मैं मैच डे 38 बोलता हूँ.
फाइनल एग्जाम को मैं मैच डे 38 बोलता हूँ. बढ़िया बढ़िया भाई साहब, बहुत सही भाई. 1-0 ब्रेंटफोर्ड वुड बी द बेस्ट. ऐसे मत करो यार संकल्प भाई यार. इन एग्जाम आई आस्क माय इन्विजिलेटर व्हेन इज फुल टाइम. एंड नाउ इट बिगिंस. हाँ. ये सही है भाई, ये सही है. इन्विजिलेटर से पूछ रहे हैं भाई फुल टाइम कब होगा. सर कूलिंग ब्रेक कहाँ है? कूलिंग ब्रेक दे तो, मुझे सूसू करने आना है ना. हद है मैन. मैं एक बार अवेंजर की मूवी देखने गया था, फिल्म के बाद बोला रुको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देखने दो. मैंने एंड क्रेडिट सीन को एक्स्ट्रा टाइम बोल दिया था. हाँ हाँ, ये दैट. एक्स्ट्रा टाइम है, अभी अभी एक्स्ट्रा टाइम है. मार्वल की मूवीज में अक्सर होता है ना. मम्मा की चप्पल जब सामने से निकल जाती है मैं ऑफ साइड बोलता हूँ. फिर बाबा बेल्ट चप्पल बैलेंस सब निकलेगा फिर मिस नहीं होगा भाई. हाँ यार. संकल्प भाई कह रहे हैं भाई मैं लेजिट गलती से अटेंडेंस डिटेंशन को रेलिगेशन बोल देता हूँ. होता है भाई, मैं कह रहा हूँ होता है. ये जो लाइक हमारा दिमाग है ना, ये अक्सर ये फुटबॉलिंग वर्ल्ड्स में घूमता रहता है ना, ऐसी चीजें बहुत होती है. रिलेटेबल है ना चीजें काफी. सप्लीमेंट के नाम पे कार्ड मांगता हूँ, ये लो भाई. भाई यार सही है. Is 1 year enough to get a basic understanding of football? रेहान भाई डेफिनेटली यार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. इफ यू डेडिकेट द होल ईयर, लाइक आप मैचेस देखो डे इन एंड डे आउट, ठीक है, तो डेफिनेटली वर्किंग अंडरस्टैंडिंग तो आपको बहुत अच्छी हो जाएगी. लीग्स की, स्पिरिट ऑफ द गेम की. अभी एक पता ही बहुत अंडररेटेड चीज होती है ना, स्पिरिट ऑफ द गेम. और वो बहुत अलग होता है. कप मैचेस में अलग होता है, लीग मैचेस में अलग होता है, चैंपियंस लीग में अलग होता है ना. इट्स ओनली अ ट्रू फुटबॉल फैन कैन अंडरस्टैंड कि ये स्पिरिट ऑफ द मैच क्या है. आप जाते हो ना मैच जो कप गेम है, आप यू लाइक हाँ यार ठीक है, ओके ओके चिल पिल. लीग मैच आपको पता है इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. चैंपियंस लीग मैचेस आप लाइक यू आर फोकस नहीं भाई. सो ये चीज आई थिंक इट टेक्स टाइम्स टू बिल्ड. बहुत ही माइन्यूट चीज है बट या इंटरेस्टिंग. जी भाई ने एंट्रेंस को क्वालिफायर बोल के अपनी औकात दिखा दी. आई एम सो हैप्पी. बैकलॉग सब्जेक्ट्स को मैं एसीएल बोलूंगा. ना यार बाबा, वो बैन है, बैकलॉग बैन है तुम्हारे लिए. I'm gonna ask my employee for transfer clause. बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है ना. नापोली का क्या हो रहा है? क्या हो गया नापोली को? अटलांटा ने क्या इक्वलाइज कर दिया? आदि मोला लुकमान. होली शिट यार, नाइस यार, नाइस. 1-1. मजारी का पहला गेम, क्वारस्केलिया का गोल, डिसअलाउड गोल, मजारी का रेड कार्ड. इट हैज गॉट एवरीथिंग. द ओनली थिंग दैट दिस गेम रिक्वायर्स इज अ लेट विनर. No one's in Europe top 5 league has created more chances than Isco this season. Magician. Absolutely. Redemption from Isco. Bhavish bhai. मतलब people are not paying attention to him, but मैं कहीं ना कहीं matches obviously मैं इतने सारे देख नहीं पाता हूँ बेतीस के, but I keep an eye on what Isco is doing. आंखें गड़ा के रखता हूँ मैं. And man, the way he's playing, यार, silently he's balling. Alex Grimaldo and Jeremy Frimpong has scored 10 plus goals and assists combined while both are defenders. I know विजीत भाई, आज के मैच में भी Frimpong ने भी गोल किया, ग्रिमाल्डो ने भी गोल स्कोर किया. सिस्टम बायर लेवरकुसेन का ऐसे ही है ना, दैट दे आर डोमिनेंट ऑन द फ्लैंक्स. दे नीड द फुल बैक्स, विंग बैक्स टू अटैक. काफी ज्यादा टचेस फ्रिम्पोंग बॉक्स में लेता है. स्कूल से सस्पेंशन को टेम्पोररी बैन बोल दो. सही है ऑब्वियसली. मम्मी टेम्पोररी बैन मिला है क्या? कुछ नहीं, टेम्पोररी बैन. मम्मी भी लाइक हाँ चिल है फिर तो. इकार्डी का रिडेम्पशन हैज बीन आल्सो वेरी गुड. इकार्डी एट गैला बहुत बेहतरीन रहा है. यहाँ पे चांस है मुइबो के लिए. मुइबो अगेंस्ट मुइबो शूट्स एंड वाइड. माय रिलेशनशिप स्टेटस इज अ फ्री एजेंट. कोई नहीं भाई, स्काउटिंग कराओ, परफॉर्मेंस दो अपनी, जाओ मैचेस खेलो. होली शिट, दैट कुड बी सो रॉन्ग. परफॉर्मेंस दो अपनी, इधर उधर देनी पड़ेगी तुम्हें परफॉर्मेंस मैन. यू हैव टू डिस्प्ले व्हाट यू कैन डू. उफ.
Newcastle coming off with a brilliant home win and PSG also coming off with an awesome force with a good form. Who do you think will grace the pitch at the UCL night? यार सिजल भाई दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट यार. मैं इस बारे में बात ही कर रहा था that both the teams have won their last games before they will be facing each other. एक cracking of a match होगा यार ये. Like Liverpool, Newcastle, Liverpool बोल दिया चैंपियंस लीग में, अल्लाह तौबा. लिवरपूल बोल दिया भाई, क्या चल रहा है यार. न्यूकासल और PSG मैन, एक फैंटास्टिक गेम होगा. पता नहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यार PSG जीत जाएगी ये मैच. फील आ रहा है, होम पे है ना, और जिस हिसाब से वो करेंटली खेलना स्टार्ट कर दिए हैं. एंड न्यूकासल हाईली डिपेंड्स अपॉन their pressing game. Can they continue the same way that they played at St. James's Park? If they can, yes, it could be an even game, but फुल टीम नहीं है, वही बात है ना अनिकेत भाई, फुल टीम नहीं है कहीं ना कहीं. चांस यहाँ पे हो भाई, हाउ द हेल दे मिस्ड इट. साका हैज टू कीप द बॉल इन प्ले. आई नो प्रमोद, नहीं यार, पता नहीं यार, ज्यादा ही हो गया आज, ऐसा फील हो रहा है. भूख लगी बहुत तेज. One friend asked me how many more matches did India has to win for to qualify for the World Cup. I explained halfway. मेरे को सलाम करके चला गया. यार मनीदीप भाई वही है ना, देखो कुछ चीजें ना आपको ऐसे पता होती हैं. यू अंडरस्टैंड देम, यू सी देम. आप आंख बंद करते हो, आपको टेबल दिखता है, आपको पता है भाई ये मैचेस आने वाले, होम अवे, तो यू हैव दैट क्लैरिटी. बट कुछ लोगों के पास यही चीज ब्लॉक्ड है. जस्ट इमेजिन कि वो लोग कैसे फुटबॉल समझेंगे, है ना, उनको आपको ढंग से बताना होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग टू द गाय. आपको आता है डजंट मीन कि सामने वाले को आता है, राइट. सलाम करके चला गया, बुलाओ, कॉल करो, समझाना अगले दिन, ठीक है. आनो पुनीत भाई, यही सीन है यार, काफी दिन हो गए यार, क्या करें यार, मिलो कभी. राइस टू टोमियासु, अच्छा गेम खेली यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड, एक अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस कह सकते हो आप. हार्डवर्क किया इन्होंने वैसे. If Castle qualifies for the round of 16, then they can splash in the winter transfer window. Tonali replacement surely needed. अनिकेत भाई हाँ, थोड़ा सा मिडफील्ड में ना डेंसिटी कम है प्लेयर्स की, क्वालिटी भी आप कह सकते हो कम है. लाइक शॉन लॉन्गस्टॉफ, जोई विलॉक आर देयर, बट अगर ये प्लेयर्स नहीं अवेलेबल हैं, जैसे जोई विलॉक आज के मैच के लिए नहीं थे, देयर बिकम्स अ प्रॉब्लम. डेप्थ चाहिए मैचेस में, सो दे नीड टू स्पेंड इन विंटर. भाई लुक्स लाइक साका वाज पुल्ड. एंड भाई लुक एट दैट फुट रेस है, बट राम्सडेल बेहतरीन. रामी I know Mandeep. आयुष भाई, आपको अगर फुटबॉल के बारे में जानना है यार, तो मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है. फुटबॉल 101, फुटबॉल 201, फुटबॉल 301, एक एक करके आप देखिए. फुटबॉल 101 पहले देखिए पूरा, फुटबॉल 201 पूरा देखिए, फुटबॉल 301 फिर देखिए. आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी फुटबॉल की वहीं से. रोहन भाई कह रहे हैं जी भाई, टोडिबो और सिल्वा फॉर मैनचेस्टर. जीन क्ले टोडिबो और एंटोनियो सिल्वा. आई मीन लाइक आई सी द पोटेंशियल ऑफ एंटोनियो सिल्वा हायर देन टोडिबो. But Todibo lately has been playing very good football, और United directly linked है Todibo से. I think it's much more easy for a transfer for United to pull. But मैं चाहूँगा कि एक अच्छी पर्सनालिटी एंटोनियो सिल्वा के रूप में लाए United. But it would be a very difficult move for United to pull. पैसा काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा. Todibo also makes sense. But मुझे अगर पिक के लिए कहोगे, I will go with Antonio Silva man. Very few players are better. United, सुशांत भाई. Antonio Silva, one of the best upcoming defenders, alongside Inacio, हम कहते रहते हैं पोर्चुगल की टीम में. हाँ, टोडिबो पे 20% का सेलॉन क्लॉज भी है बार्सिलोना के लिए, तो जितने में जाएगा टोडिबो उसका 20% बार्सा को मिलेगा. कम ऑन यार, 100 मिलियन यूरोज में जीन के टोडिबो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड यार, 20 मिलियन बार्सा को. राम्सडेल गोज लॉन्ग. यार जिंचेंको तो नहीं, थोड़ी बॉल्स गिव अवे कर रहा है यहाँ पे. ब्रेंटफोर्ड कम इन. यार लुक, यार को देखो कितना ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है यहाँ पे. लुक एट दैट. बेन मी कहाँ चढ़ा हुआ है देखो यहाँ पे.
इट इज द बेनिफिट ऑफ प्लेइंग इन अ बैक 5-3-5-2 कह सकते हो कि आपके फुल बैक्स दे बिकम विंगर्स. आपके जो दो फॉरवर्ड्स हैं दे टक इन, दे गेट इन अ बॉक्स, और वो डिफेंस के अगेंस्ट 1v1s बना सकते हैं. मतलब एक फॉरवर्ड एक डिफेंडर लेगा, दूसरा फॉरवर्ड दूसरा डिफेंडर लेगा. सो जो डिफेंस के बीच में स्पेसेस होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाते हैं दो बंदे. और आपका जो मिडफील्ड पेयरिंग है, यारमुलुक और उन्यीका, ये दोनों दे कैन बी योर इंटीरियर्स. वेरी इंटरेस्टिंग. Ziba, what do you think about Lewandowski performance? Aditya भाई, लेवा के लिए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार. I really need with a Rocky to come in. I know, मनदीप भाई. आज नेटमेग हो गया था, मोए मोए फील हो रहा है यार. नेटमेग, गेटिंग नेटमेग इज द वर्स्ट फीलिंग यार. क्या ही बताऊं मैं. आहा, दुखता है भाई, दुखता है. फॉर दिस फुल बैक्स काइंड ऑफ बॉक्स टू बॉक्स ट्रैवल करते हैं. एग्जैक्टली पुनीत भाई. दे नीड टू बी agile, they need to cover a lot of ground. They spend a lot of time defending in their own half, especially coming up against a team जो कि एक possession based football खेलती है. But when they are on the ball, they can shuttle in, they can go forward, and they can overload the wide areas. गुदौस एंड जालेट ये इस ब्रेंटफोर्ड की टीम के लिए यही कर रहे हैं. भाई, लुक्स लाइक आर्सेनल विल नॉट गेट अ गोल और व्हाट भाई. कोई चेंजेस अभी तक हुए नहीं है यहाँ पे. मार्टिनेली को भी येलो कार्ड मिल चुका है. नो चेंजेस फ्रॉम आइदर साइड अभी तक. अब तो आदत सी है यार. बिल्कुल बारसा को देखकर लाइक नम है भाई, नम है. लाइक नो एक्साइटमेंट मैन. बिल्कुल पेरो भाई. लूटन टाउन मूव आउट द रेलिगेशन जोन आफ्टर विनिंग द फर्स्ट एवर प्रीमियर लीग होम गेम. भाई बिग विन यार, बिग विन थे आज लूटन के लिए. आई एम सो हैप्पी. छोटा सा एक टाउन, लूटन टाउन, बिग विन. हाँ यार उत्सव भाई, नहीं यार, नहीं यार. करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार. टाइम मिलेगा उसका भी. अभी आज आई वांट टू सी हाउ इज आर्सेनल गोना ब्रेक दिस. काफी रिजोल्यूट ब्रेंटफोर्ड का डिफेंस है यहाँ पे. काफी रिजोल्यूट है ब्रेंटफोर्ड का डिफेंस. एनकेटी कमिंग ऑन गाइस. देखो मैं कह रहा था ना, वी नीड समबडी टू पिन द डिफेंस ऑफ ब्रेंटफोर्ड, एंड आर्टेटा इज ब्रिंगिंग ऑन एनकेटीआई. इट वाज रिक्वायर्ड बाय, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू पिन द डिफेंस ऑफ ब्रेंटफोर्ड, एंड मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस काफी हो रहा है. एंड भाई लोग याद रखेंगे 300 का लाइक टारगेट है. लेट्स गो फॉर 300 लाइक्स. 270 लाइक्स ही हुए हैं. लेट्स गो ऑन एंड मेक इट 300. आई नो पुन्नू भाई, आप तो भंडो, आपको कॉलेज के दिन याद ही आएंगे. नॉस्टैल्जिया हो ही जाएगा 5 पॉइंट पीने के बाद. संकल्प भाई, आई थिंक मैं इस पाई बारसा से बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ. ये जो बारसा का जो प्रोजेक्ट है ना हमारे स्टेडियम का, जो नवंबर 2024 में कंप्लीट होगा. थिंग्स आर गोइंग ऑन ट्रैक. इफ एवरीथिंग गोज राइट, नवंबर 2024 में स्पाई बारसा वुड बी ओपन. मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. एंड आई बिलीव एक साल और 2025 के दिसंबर तक आई बिलीव हमारा ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ठीक हो जाए. इफ नॉट देन द 26-27 सीजन की जो बिगिनिंग होगी, आई थिंक दैट वुड बी द टाइम जब हम प्रॉपरली रिकवर कर जाएंगे फाइनेंशियल ड्रामा से. आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्पाई बार्सिलोना, आई एम गिविंग देम 1.5 year. तब तक do you think Arteta should buy a new striker because Gabriel Jesus don't score that much? Prathamesh bhai, that's the thing. Jesus doesn't score that much. NKTR doesn't score consistently. They do need a proper striker जो कि goal लाएगा, because they are a team who are very much dependent upon their wingers to score. And कभी matches में wingers अगर out of the game है, especially against a team जो कि defense अपना काफी stretch करके खेलती है, और यहाँ पे chance है भाई. Ramsdale was there, very nice. Exactly. Unless ESL comes in, Super League. If it was possible, would you be happy with the Qatar takeover of Barca? Here, Baba, the thing is कि we take big pride in being a club run by the fans. We take huge pride in that. 3 ही club है La Liga में जो कि depend upon this philosophy. We take huge pride in that. It is a club run by the
फैंस, वोट्स एंड एवरीथिंग. सो कतर की अगर ओनरशिप आती है, पहली बात तो वो अलाउड नहीं है. दैट्स नॉट अलाउड. वो बिल पास ही नहीं हो पाएगा. डू यू इमेजिन जो हमारे मेंबर्स हैं, दे विल पास अ बिल, दे विल वोट इन फेवर ऑफ अ टेक ओवर जहाँ पे डिसीजन उनके हाथों में नहीं रहेगा. नहीं, इट्स नेवर गोना हैपन. सो डू आई वांट इट? आई वुड से नो. ठीक है, दैट्स अ शॉर्टकट टू गेटिंग गुड फंड्स. इट्स अ शॉर्टकट टू गेटिंग गुड, आपके सारे जो डेथ्स हैं उनको क्लियर करने का एक शॉर्टकट है. और आई थिंक लेट्स वर्क टुगेदर. होपफुली इन सम टाइम वी कैन रिकवर फ्रॉम दिस. स्टेबल तो हो ही जाएंगे भाई. नेचुरल वे में स्टेबल होना आई थिंक अपने वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करेगा. इट वुड मीन मोर टू ग्रो लाइक दिस दैन जस्ट getting involved with the ownership of Qatar. Anyway, do you like Club World Cup? यार मैं क्लब वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा रेट नहीं करता हूँ. ऑब्वियसली इट्स अ टाइटल, इट्स अ बिग टाइटल, बट फॉर मी आई रेट इट बिलो प्रीमियर लीग, आई रेट इट बिलो ला लीगा, आई रेट इट बिलो द लीग टाइटल्स. यार टू बी ऑनेस्ट इट्स अ क्लब. ठीक है, डेफिनेटली यूरोपियन टीम्स दे प्ले अगेंस्ट साउथ अमेरिकन टीम्स एज वेल. काफ़ी सारी टीम्स वहाँ से निकल के आती है. मैं रेट करता हूँ उसको, बट बहुत ज़्यादा रेट नहीं करता मैं यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप को. बट नाउ सिंस उसका जो फॉर्मेट है वो इंप्रूव होगा, आई थिंक आई हर्ड 38 टीम्स विल बी प्लेइंग. एक अच्छा उसको पूरा टूर्नामेंट बना रहे हैं. बट देन अगेन यार, दैट मीन्स मोर गेम्स, मोर नंबर ऑफ गेम्स विल बी प्लेड बाय द टीम्स हु विन द चैंपियंस लीग यार. सो या, it is still a valuable trophy to win. I would like my team to win it in spite of, well, instead of losing to that. That's an important title. Yeah. How is Nico Williams for United? How is Nico Williams, Baba Nico for United? भाई छोड़ दो भाई उसे, हमें साइन करने दो यार. ला लीगा, एक तो ला लीगा अलाउ नहीं कर रहा है साइन करने को, ऊपर से आप हमारे टारगेट्स ले जाओगे. बार्सिलोना इज लुकिंग फॉर निको विलियम्स. यार हमें साइन कर लेने दो भाई, अच्छा प्लेयर है. एग्जैक्टली पुनीत भाई, यही बात है. एंड या हेसस कमिंग ऑफ, एनकेडिया आ रहे हैं वापस पिच पे. 65 मिनट्स ऑन द क्लॉक. हेसस नीडेड टू स्टेप ऑन आज के मैच में यार. वी हैवंट सीन हेसस प्लेइंग हिज नेचुरल गेम. इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सीन हेसस स्कोर. बंदे ने लास्ट ब्राजील के लिए गोल कब मारा था मुझे याद भी नहीं. कब खेला था वो भी याद नहीं ज़्यादा. और आर्सेनल आई थिंक इंजर्ड था. एनकेडिया did step up in his absence, but we need the consistency. साला रिप्लेसमेंट बाकायोको, टाकेफूसा, कुबो एंड निको विलियम्स. मनीदीप भाई, आई थिंक इनमें से आप बाकायोको पे, योहान बाकायोको पे बैंक करो. ब्रैडली बारकोला मेरे लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन था फॉर साला रिप्लेसमेंट, बट जो जा चुका है पीएसजी पे. बट या, इफ नॉट हिम देन डेफिनेटली देयर आर अदर प्लेयर्स. जोहान बाकायोको, द बेल्जियन. भाई बेल्जियम की जो टीम है ना, जो न्यू जनरेशन बन रही है, लाविया, बाकायोको, डोकू, देखना, सो गुड मैन. Amadou Onana, नहीं, I don't think so. You need an Onana profile. Amadou, नहीं, this is not the profile. They've got Amrabat, they've got Casemiro, Baba. Yeah. What's your reaction on Liverpool versus Manchester City and which goal you like more, first or second? अनिमेश भाई, मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम की है उस मैच के लिए. आप जाइए लाइव स्ट्रीम देखिए थोड़ा सा, आपको मैच के टाइम पे आपको रिएक्शन मेरा दिख जाएगा. एनालिसिस के लिए यू कैन वॉच दी मैच डे ब्रेकडाउन, जो कल मैं मॉर्निंग में अपने चैनल पे डालूंगा मेरे भाई. एनकेडिया बॉडी करते हुए प्लेयर को बढ़िया, बट पासिंग उसकी खराब थी यहाँ पे. गुड डिफेंडिंग फ्रॉम पिनॉक, स्टेप अप करके खेल रहा है भाई. ऑन हेसस आई थिंक ही रीच्ड हिज सीलिंग एंड ही कांट गो पास्ट इट. मुझे भी ऐसा लगता है यार कि ये सीलिंग हो चुकी है. और पता है क्या, मुझे लगता है ना, 2-3 प्लेयर्स हैं जो पीक कर चुके हैं और वो खत्म हो चुके हैं उनका पीक. एक प्लेयर ऑब्वियसली आउट से रैशफोर्ड का पीक जो था वो लास्ट ईयर का पीक था. कैन रैशफोर्ड मतलब गो मोर देन व्हाट ही कुड डू लास्ट सीजन? मुझे लगता है लास्ट सीजन जो था रैशफोर्ड का बेस्ट फुटबॉल उसने अपनी जिंदगी में खेला होगा. ठीक है, लास्ट सीजन. आई डोंट थिंक सो ही कैन गो बेटर देन दैट. ही कैन अचीव इट अगेन मे बी, बट दैट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ वर्क. हेसस के लिए अगेन आई एम काइंड ऑफ डूबियस कि व्हाट कैन हेसस डू. क्या हेसस ने अपना बेस्ट ऑलरेडी खेल लिया है? देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन हेसस एंड फर्मिनो, मनदीप भाई.
ये जो कंपैरिजन करता है हेसुस और फर्मिनो का, लाइक एनकेटिया विद द हेडर, भाई साहब बेन मी का डिफेंस, नो दैट वाज या बेन मी भाई, बेहतरीन डिफेंडिंग, वाओ। या प्रमोद नहीं भाई, सेकंड वाला बंदा तो मैं भी चाहूंगा। ब्रेंटफोर्ड प्लेइंग इन बस पार्किंग प्लान, माहिर भाई दैट्स द थिंग यार, ब्रेंटफोर्ड के लिए ये ड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियर लीग टेबल अगर आप एक बार ध्यान दें फिर से यहाँ पे, तो यू कैन सी कि ब्रेंटफोर्ड आर 10th ऑन द टेबल एंड उनके लिए एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आर्सेनल के अगेंस्ट एक ड्रॉ वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर देम। सो रेफरी ने सीटी बजा दी, मागलहाइस ने गोल स्कोर कर दिया, बट दैट्स अ फाउल ऑन एनकेटिया। या बाकी मैचेस में क्या चला, नापोली ने गोल स्कोर कर दिया भाई, ये कैसे हुआ? कौन मारा गोल? ओसिमेन, एल्जिफ एल्मास का गोल है, विक्टर ओसिमेन का असिस्ट है। एल्मास बाय सुपर सब, ही इज बैक अगेन मैन, ही इज बैक अगेन। बहुत अच्छा लगता है मुझे एल्जिफ एल्मास। पिछले साल नापोली के स्कूडेटो विनिंग कैंपेन में एल्मास ऑफ द बेंच भाई सुपर सब था बंदा, सुपर, द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन लास्ट ईयर का एल्जिफ एल्मास मैन, कितना डिफरेंस बनाया ना इस बंदे ने। एंड अच्छी रिकवरी की, यहाँ पे फुल टाइम हो चुका है भाई, नापोली अपने पहले मैच में जीत चुकी है मजारी के न्यू मैनेजमेंट, नापोली वर्सेस अटलांटा। गुड गेम, गुड गेम। फ्रैंकफर्ट और स्टटगार्ट का गेम में क्या चल रहा है? ओके, स्टटगार्ट विनिंग 2-0 अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट मैन। और अभी ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल गेम में 22 मिनट बचे हुए हैं। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन। ओह नाइस है बोबो, गुड लक। पेपर लिखना तो नीचे क्रेडिट्स देना थोड़ा छोटा सा, ठीक है? ओके वेरी गुड। व्हेन विल जावी प्ले बारसा जस्ट लाइक ही डिड इन द फर्स्ट 6 months? मेमसी भाई होप करेंगे हमारे प्लेयर्स वापस आ जाएं, मे बी वी कैन डू दैट। टाइम दो, टाइम दो, कुछ एक दो अच्छे स्ट्रिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस हमने ला लिए ना, प्लेयर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया ना। अभी आई थिंक प्लेयर्स आर गटेड मैन। If Casemiro is sold, then Onana is a great option. Yeah, if Casemiro is sold, then Amadou Onana would be a good option, कह सकते हो, but it would be a big step for the lad. I don't know if United will make the signing of Amrabat permanent. भाई लोग आपको क्या लगता है? Like Amrabat की क्या साइनिंग परमानेंट करनी चाहिए यूनाइटेड को? है ना? नहीं, with the current performance, maybe not. अबे भाई ये क्या कर रहा है बंदा यार? Flecken, what the fuck are you doing, man? And here comes Godos. मिडफील्ड में बॉल आ चुकी है यहाँ पे, शॉट कम्स इन, सेव बाय राम्सडेल। He hasn't fit in. He hasn't fit in भाई। एंड ऑफ द सीजन तक हमें पता चल जाएगा कि लाइक व्हाट इज एरिक टेन हाग प्लानिंग हिम टू बी। एरिक टेन हाग चाहता क्या है अमराबाद से? लाइक वी वर होपिंग अमराबाद और कैसेमेरो की डबल पिवट हम लोगों को खेलने मिलेगी। दैट वुड अलाउ अमराबाद टू प्ले अ बिट फर्दर अप टॉप, थोड़ा सा और चढ़ के वो खेलेगा। दैट वुड अलाउ ब्रूनो फर्नांडिस टू हैव अ सॉलिड बेस एंड टू बिल्ड। बट वी सॉ कि अमराबाद और कैसेमेरो एक साथ जब खेले हैं तो दोनों ही बंदे क्लूलेस थे। उस मैच में अमराबाद प्लेड एज अ स्लो सोल डीएम एंड कैसेमेरो प्लेड एज अ राइट मिडफील्डर। तो कहीं ना कहीं we haven't seen both of these guys click together and incompatible लगते हैं वो। ये डिस्कशन मेरा काफी टाइम पहले हुआ था भाई से हमारे एक, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी नीड मोर फ्रॉम देम। लेट्स सी, कल का मैच इंटरेस्टिंग होगा, एवर्टन वर्सेस मैन यूनाइटेड यार। I know Amrabat was pretty good in the national team in the World Cup. He has the potential, but that's for Eric Ten Hag to decide. I know Bobo, Amrabat was very good, but guys पता है क्या होता है, वर्ल्ड कप में प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज होती है ना, they often don't reflect the reality. वर्ल्ड कप में you give your 120%, आप एक्स्ट्रा पुश करते हो अपने आप को, you go over the edge। आप देखो ना यहाँ पे, look at the player मोरक्को पे उन्नाही, like we have never heard about उन्नाही, and जो परफॉर्मेंस उन्नाही ने दी उसके बाद से even Barcelona was interested. I think बंदा went to Marseille and nobody heard of him. So there are often players जो कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड देन दे, डैम्सगार्ड था जो यूरोज में फाड़ा था एंड वी हैवंट हर्ड ऑफ हिम। बहुत नहीं देखा हमने डैम्सगार्ड को अच्छा खेलते हुए।
सो यस दे आर अ फ्यू टूर्नामेंट प्लेयर्स आप कह सकते हो एंड डोंट डिलीवर. अमरबात मैं नहीं कहूँगा कि वो प्रोफाइल है. आई एम नॉट सेइंग. अमरबात ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस प्लेयर है. ही हैज डन अ लॉट. ही इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर फोइंटीना एज वेल. ओचोआ अपना ओचोआ सुशांत भाई ऑब्वियसली. पैट्रिक शिक या बिल्कुल. अमरबात के लिए आई नेवर थॉट ऑफ हिम बीइंग अ टूर्नामेंट प्लेयर. नहीं, आई स्टिल बिलीव ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. The problem that he's not able to play his natural way is because the team is not built like that. Team वैसे built नहीं है. Amrabat has got lots of responsibility and some responsibility that he doesn't even want to take. तो ये problem basically ज़्यादा tactics की है, dilemma की है यहाँ पे एरिक टेन हाग के. Still मैं बहुत ज़्यादा उसको रेट नहीं करता हूँ honestly. मैं बता दूँ आप लोगों को. I'm not a huge Amrabat stan. ठीक है. I would name 10 better DMs than Amrabat पहले तो. He is good, ठीक है, but बंदा बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड था फॉर मोरक्को एंड विच इज़ ऑब्वियस यार. आई अप्रिशिएट दैट फॉर हिम. करश भाई डेफिनेटली यूनाइटेड. देखो टू थिंग्स. पहली बात, आपने कैसेमेरो में ना लंबा इन्वेस्ट किया है. ठीक है, आपने लंबा इन्वेस्ट किया कैसेमेरो में. एंड आई स्टिल बिलीव दैट दिस गाय इज टॉप लेवल प्लेयर. इट कांट बी कि एक सालों में कैसेमेरो खत्म हो जाएगा. इट नेवर कान बी. No, I'm not agreeing to the fact that Casemiro is done, finished, whatever. I believe with the right setup in the team, right mix of players beside him, Casemiro still can be good. DM often tend to survive beyond 33, 34 years of age. ठीक है. दूसरी बात, अगर यूनाइटेड ने अपनी मिडफील्ड की पेयरिंग को सही कर लिया ना, they will have better football, they'll play better football, they'll have a better performance from Casemiro as well. I think one more year probably for Casemiro apart from this, and another midfielder alongside Casemiro. I think ये problem solve हो जाएगी. We might get to see Casemiro redemption again, या फिर एक अच्छे लेवल पे दोबारा से बंदा खेल सकता है. So I'm still not done with Casemiro. I still believe कि यूनाइटेड ने बहुत सी साइनिंग की है Casemiro के रूप में. Last year he was a very important player for them to finish wherever they did. Fourth, obviously, इस साल it hasn't been reflected because यूनाइटेड का गेम प्ले पूरा हैम्पर हुआ है. माउंट की इंजरी पैसा बर्बाद है पूरा माउंट का. आकर्ष भाई, माउंट तो मैं कभी I never thought of Mount being very important player for United. I don't know why they signed him. जीबा, आप आई लीग देख रहे हो. रियल कश्मीर कैसा खेल रही है. नेक्स्ट ईयर कश्मीर का प्लान है, अगर पॉसिबल हुआ देखूंगा मैच. बिल्कुल प्रमोदी भाई, मेरा भी प्लान है टू गो टू कश्मीर. बात करूंगा मैं अपने सुशांत भाई और मुसैब भाई लोगों से. करते हैं बाबा, ठीक है. एंड आई लीग तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ. रिजल्ट्स मैं ध्यान रखता हूँ बस. एंड भाई चांस बनी यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड के लिए. मोपे सब्स्टिट्यूशन कर दिया बाबा. यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है. एंड एनकेटी ऑब्वियसली आ चुके थे आर्सेनल के लिए. नील मोपे एंड शांडन बैप्टिस्टे आ चुके हैं, दोनों प्लेयर्स फॉर ब्रेंटफोर्ड. वीसा एंड यारमुलिक आर ऑफ. बिल्कुल बाबा. देखता हूं मैं प्रमोदनी भाई. आई ट्राई. भाई वाई डू यू ऑलवेज से मेरिनो वुड हैव बीन बेटर फॉर यूनाइटेड. यार रोहन भाई, मेरिनो मैं क्यों कहता हूँ हमेशा, बिकॉज आप देखो ना बंदे को ना यार, इतना ब्यूटीफुल फुटबॉलर है वो. अंडररेटेड है मैन वो. ही इज अ टेरिफिक फुटबॉलर यार. टेरिफिक फुटबॉलर. द थिंग इज कि पीपल डोंट पे अटेंशन. एंड ये वो सारे प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स है ना जो कि एक टीम को बनाते और बिगाड़ते हैं. लाइक अगर आप देखो ना, हाउ डिड क्लॉप बिल्ड दिस टीम. क्लॉप ब्रॉट इन प्लेयर्स हु नोबडी हर्ड ऑफ. फर्मिनो, जिनी वर्नाल्डम, रॉबर्टसन. एंड ये जो जेम्स को क्लॉप फाइंड करता है ना यार, यही प्रॉब्लम है. लाइक देखो पेप क्या करता है. ही ऑब्वियसली बिल्ड्स प्लेयर्स, ही स्काउट्स देम. उसकी टीम ऑब्वियसली, नॉट जस्ट पेप. टिक्सी के लिए बहुत बड़ा प्रॉप्स है यहाँ पे. दैट ही डज द मेन जॉब फॉर स्काउटिंग एंड साइनिंग द प्लेयर्स. यूनाइटेड की जहां तक बात है, दे ऑलवेज गो फॉर साइनिंग ओवररेटेड प्लेयर्स या फिर वेल रेटेड प्लेयर्स. एंड दैट नेवर ऑलवेज वर्क. एंड यहाँ पे चांस था भाई. बिग सेव, बिग सेव मान. जिनचेंको का गोल लाइन क्लियरेंस है. एनीवे, व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई थिंक ये को कुछ सेंसिबल साइनिंग्स हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होंगी. एंड दीज वुड बी मेकिंग द डिफरेंस. वो क्लास है भाई, वो बंदा क्लास है. निकल मेरिनो भाई, व्हाट अ हेडर, व्हाट अ ब्लॉक यार, व्हाट अ ब्लॉक यार. शॉर्ट सेलर्स डेफिनेटली सुशांत भाई. शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो प्लेयर्स, उनको मोपे का हेडर एंड जिनचेंको का स्ट्रेच्ड राइट फुट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसने यहाँ पे
कह सकते हो पॉइंट बचाया होगा आर्सेनल के लिए. एग्जैक्टली प्रमोदनी, रोबो हल सिटी से लाया उन्होंने. वही मैं कह रहा हूँ कि लाइक जोएल गोमेज फ्रॉम विगन एथलेटिक. मेरिनो के लिए मैं क्यों हमेशा बैंक करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि ही इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ प्लेयर जो कि यूनाइटेड को की मिडफील्ड को हेल्प करने में काफी ज्यादा हाथ बटा सकता है, लात बटा सकता है बल्कि टेक्निकली, और ही वुड नॉट कॉस्ट दैट मच एज वेल. एनीवे, आई एम प्रीटी श्योर दैट यूनाइटेड वोंट साइन हिम. क्रेडिबल स्पोर्ट्स डायरेक्टर है रोहन भाई, बट जॉन मोटो अभी जा चुके हैं. टेक ओवर होगा इनियोस ग्रुप का. इनियोस ग्रुप का टेक ओवर होने के बाद जिम रैटक्लिफ वुड बी ओवरसीइंग द स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट्स. आई बिलीव कि इनियोस के आने के बाद ना, आई थिंक अभी अच्छे ट्रांसफर डिसीजंस बनेंगे यूनाइटेड पे. सी दे ऑलवेज हैव द मनी. मनी है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं पैसों की यूनाइटेड को. इट्स अबाउट द फाइंडिंग द राइट गाय. Thomas Frank's tactics are working absolutely, Harmish bhai. I think very underrated manager Thomas Frank for what he has done with Brentford. और अभी यहाँ पे Arsenal के against his tactics have been working. They almost scored a goal as well, by the way. This could have been a perfect planned out game for Brentford. Back five में defend करना, Arsenal को frustrate करना, defense को stretch करना, block करना channels को. Kai Havertz is coming on for Martinelli. Changes हो रहे हैं यहाँ पे. Trossard अब wide चले जाएंगे. And Havertz will play that interior role. Let's see. I know Pramoddi. Bobo Hazard is done. Yeah. कल कैट का एग्जाम है जी. विश मी लक. शंकर भाई आपको गुड लक एंड गुड लक में पुट यूजर इन टाइम आउट यार. गुड लक की खुशी में चलिए. हैव फन मैन. शंकर भाई बिग अप टू यू ब्रो. कैट एग्जाम है 4 देना हरामखोर. Odegaard to Trossard looking to take a pop. Trossard spread की ball को on the flanks to Zinchenko. Zinchenko has got Trossard alongside him. Hold up play. Trossard to Declan Rice hits one. Wide. I don't know. Sushant bhai, wow. फिर तो लंबा जाना पड़ेगा, हाथ मारना पड़ेगा लंबा. फिर you can't go on and again slowly building करोगे. फिर you need an imminent impact, imminent change. So someone like Hansi Flick. Even I would throw in the names of Joachim Low and everyone, man. Seriously. Context behind Sankar timeout या प्रमोदनी भाई. शंकर भाई हमारे चैनल पे तब से हैं जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था. एंड शंकर भाई के अपने चैनल पे वेलकम होता है विद अ टाइम आउट मैन. इट्स अ थिंग नाउ. शंकर भाई का पहला कमेंट जो दिखता है उस पर टाइम आउट मिलता है उनको. एंड rumors are that he lives his days in the timeout zone. The game should end up in a draw, which would keep the title race intact, and hope Spurs drop some points tomorrow. Yeah, absolutely, Pramodi, that's that. But Harmish bhai, आप कह रहे हो ना कि ये draw result end अगर ये result draw आए, इस मैच का result draw रहे, तो ये प्रीमियर लीग की टाइटल रेस को इंटरेस्टिंग कर देगा. I believe it would be much more interesting अगर आर्सेनल जीते. हर टॉप टीम्स अगर पॉइंट्स ड्रॉप करने जाएगी कि मैं नहीं आप I don't think so it would be interesting man. So I think किसी ना किसी टीम को तो पुश करना पड़ेगा यार. Arsenal should win today game. कल Aston Villa should win against Spurs. Premier League भाई फटेगी. But anyway, Shankar bhai is the reason YouTube invented timeout. बिल्कुल, Sushant bhai knows about it. And Shankar bhai अगले 5 मिनटों तक बैठ के कोई नहीं शंकर भाई प्रिपेयर कर लियो. 5 मिनट में फर्रे दोहरा ले यार अपने कैट एग्जाम के, है ना. आपने टूट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया हरामखोर. शंकर भाई वैसे बिग बायर्न फैन है. Tomiyasu to Odegaard on his left foot to Trossard to Zinchenko, leaves it for Trossard. Trossard will lift the ball in the box. Oh bhai sab, Kai Havertz was there. Good save from the keeper. The most perfect player for United right now would be Zaire Emery. He's basically a young De Jong. Nevermore bhai. The thing is ki he's not non-transferable. He's non-transferable. And I don't want Zaire Emery to be at United bhai. I don't know what his career would be. Casemiro ko dekho man, people have hated him. Casemiro being one of the best DMs in world football that we have seen. People have forgotten about him bhai. Disgrace bolte hain usko. And they like ये गलत साइनिंग थी. मतलब Casemiro at United made people believe कि Casemiro for 70 million was a bad signing. I have fought with people
I have legit quarreled with people who have said कि Casemiro in 70 was a disgrace. I know, I respect it. आपका अगर ओपिनियन है कि कैसेमेरो 70 में साइन नहीं करना चाहिए था, 30 ईयर ओल्ड के लिए 70 मिलियन देना doesn't make sense. I know. But then again मेरे भाई, वो कैसेमेरो है, उसके लिए 70 मिलियन देना बनता था. Did you see the form that he was in for so long? That's what he promised, man. So that indeed was a better business for Real Madrid, but did Casemiro not help United? He did help. He did help United a lot. Zaire Emery, I think, obviously, they need a player of that kind of profile, honestly. Zaire Emery जैसी profile चाहिए उनको. Someone who can conduct the play, someone who can carry the ball. Yep. Exactly. Levan goals की बाबा जो आप कह रहे हो ना कि Casemiro is a good option. 70 पे was too much for a 30-year-old. They could have signed someone like Zubimendi. बाबा ये FIFA नहीं है ना कि they could have signed. They couldn't have signed because Zubimendi didn't want to leave. They didn't want to leave मेरे भाई. They could have signed him, they could have signed that, they could have signed. बाबा FIFA नहीं है ना कि वो जाएंगे 70 मिलियन है मेरे पास. You're not going to a shopping complex to purchase products. You are signing a player and that requires both the parties to be in agreement. The parent club and the club who is wanting to sign and the player. 3 parties actually. So signing Casemiro, being 30 years of age at 70, good deal. That was a good deal. And I can't believe that people have turned the back against Casemiro, calling it a failed signing. I remember people were calling Casemiro one of the best signings of the season. One of the best signings of the season. Look at this. This saal he has been bad. Last year he was beast until the time. But yes, I will agree. He needs to prove more. He needs to prove more. जब Casemiro को 70 में sign किया ना, I believe कि ये बंदा 3 साल यूनाइटेड को टॉप लेवल फुटबॉल देगा. I was shocked to see कि बंदा इस लेवल पे खराब फुटबॉल खेल रहा है. And उसका जो परफॉर्मेंस इफेक्ट हुआ, it's not just because of him, it's because of what is around him. That's the bigger factor. Still, in my opinion, he could turn around that game. And Saka, भाई पास क्यों नहीं किया भाई यहाँ पे एनकेटिया, हरामखोर चूतिए. Come on, man. Square था वहाँ पे. Square ball डालनी थी यहाँ पे. Come on, एनकेटिया. That's not done, भाई. It's not done. साका ने पास किया अनसेल्फिश होकर यहाँ पे एनकेटिया को. Look at the opening. Look at the opening, भाई. Square ball थी यहाँ पे एनकेटिया. Anyway, नहीं मैं यूनाइटेड फैन नहीं हूँ यार. As a legend said, memory of football fans is short. Yeah, Prathamesh bhai, it's very short. Recency bias is always there, man. Recency bias इतना ज़्यादा play करता है ना part, like, come on, man. बहुत ज़्यादा. Exactly. Kobe Mino से मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं that he might do good. He's fit. I don't know if he'll play tomorrow or not. मैं ज़रूर से उसको देखना चाहूँगा what he can do, but he's still very young. They need somebody experienced in that particular position. सिद्दिक भाई कह रहे हैं ईटेज भी लाइक नखरे करूं रात भर रिजल्ट्स लाऊं. यार सिद्दिक भाई रिजल्ट तो ला रहा है ना बंदा. देखो ना यार 5 प्रीमियर लीग मैचेस में 4 विन से यार सबसे ज्यादा पॉइंट्स विन किया है उस 5 मैचेस के ड्यूरेशन में. भाई बंदा रिजल्ट्स तो ला रहा है यार. ठीक है चैंपियंस लीग अलग स्टोरी है बट दिया तो ना भाई. क्या चाहिए तुम्हें उसकी जान. एग्जैक्टली बोबो आई एम रूटिंग फॉर दैट मैन. Champions League में yeah they were disgusting यार. That they were disgusting. It's a different breed. Champions League is a different tournament altogether यार. तो वहाँ पे every point matter and Arsenal man they are 5 minutes away from losing points again. They would not be happy यार. ये बुरा गेम था Arsenal के लिए. बुरा गेम था. भाई मैंने बहुत लो लेवल की टीम्स को देखा है बट मैंने यूनाइटेड जैसा बेकार पासिंग एंड कंट्रोल किसी में नहीं देखा. आई नो सुशांत भाई आई नो बट डिसग्रेस है यार. आई ग्रू अप वाचिंग यूनाइटेड. आई ग्रू अप वाचिंग चेल्सी. Barcelona obviously was my favorite team but the domination that United showed at that point of time by threatening we played 2 Champions League final against them and हर एक टच यूनाइटेड पे ना मैं ऐसे टूट रहा था अंदर से honestly. हर एक टच ऑफ रूनी मैं मेरी फट रही थी अंदर से कि भाई अब क्या होगा. एवरा आई वाज लाइक भाई फर्डिनेंड क्या कर देंगे भाई.
लेजिट मैं बता रहा हूँ, नानी मेरी फटी थी. 2 चैंपियंस लीग फाइनल बार्सिलोना खेली है यूनाइटेड के अगेंस्ट, एंड दैट वाज द टाइम they were that much threatening. So from watching Ronaldo operate on the flanks to watching Anthony on the flanks, we grew up, man. United is 8 points behind City with 1 game in hand. Exactly, वही मैं कह रहा हूँ. Reactionary, प्रमोद नहीं. Again, देखा आपने, लोगों को पूरी स्टोरी पता नहीं है, बट यूनाइटेड का मजाक बनाना है तो बनाओ, क्योंकि भाई ट्रेंडिंग है, कूल लगूंगा मैं. कूलने के चक्कर में बुड़ देते. टोमियासु should have buried that, भाई, should have buried that. सीजर कैसिडी पे यार बंदा खेल ले रहा है तन में भाई. सीजर कैसिडी को मौका नहीं मिल रहा है ना, खेलेगा. ओह नो, दैट्स सैंटोस को मौका नहीं मिल रहा है. I know, Baba. I know, Sushant bhai. That's the thing. Veerman and Merino, different profile. Who is better and right? Goal. क्या है? Golazo, भाई साहब. Kai Havertz has scored his first goal for Arsenal. Who else? Kai Havertz, Haramkhor. Incredible. You write him off. You play him as a left back. Destiny always arrives. And so has Kai Havertz. Look at that. Arsenal going, never giving up until the very end of the game. Odegaard on the ball, pulling the defense. Odegaard to Bukayo Saka on his left foot. Perfect cross in behind the defense. Perfect way to drive the ball behind the defense. Running in behind by Kai Havertz. Heads in. Looks like it would be the winner. क्या point बंदे ने विन किया है आज यहाँ पे आर्सेनल के लिए. क्या गजब इंपॉर्टेंट गोल मारा Kai Havertz के लिए. And it comes at a very good time. Comes at a very good time when Kai Havertz was actually playing good football. Remember, पिछले 2 मैचेस में Kai Havertz has been good. आज he is benefited with that goal by. वंश भाई कह रहे हैं don't deserve. Why don't they deserve भाई? Why don't they deserve? Brentford पूरा पार्क द बस करके खटिया खड़ी करके भाई वहां पे पार्किंग कर दी थी. वहां पे नेगेटिव फुटबॉल खेला. They did not want to get out and play against Arsenal. Arsenal तोड़ा उनको बढ़िया लगा भाई, मुझे तो अच्छा लगा. फ्रंट पे खेला Arsenal ने. They were trying to open up the chances. And Arsenal scoring the goal, very important. बिल्कुल भाई. We were waiting for Kai Havertz to come in. There was no way ये बंदा नहीं खेला होता पिच पे. He had to come in. Brentford are a good team. नहीं, they are a good team. यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि good team नहीं है. आज के गेम की बात कर रहे हैं. आज जो उनका अप्रोच था, मैच का क्या अप्रोच था जो आप मैच देखे हो यहाँ पे? They wanted to defend the ball. They wanted to be compact. They wanted to be aggressive in their pressing. And they wanted to hit Arsenal in counters. And they could have scored their goal. Perfect game plan था Thomas Frank का. Arsenal भी तो मैच खेल रही थी यहाँ पे. They were frustrated, yes, but they did create the chances. They did move the ball quickly. They do have some decent enough chances, but they didn't play that bad. It's not like they didn't deserve to win. Why would we say they don't deserve to win? नहीं यार, यही तो होता है ना यार, क्वालिटी का डिफरेंस. Worth every penny, exactly. Let's go Gunners. Havertz, बेहतरीन यार. I know Hardik bhai, it's good that Arsenal didn't drop the points. और अभी आप अगर प्रीमियर लीग टेबल देखोगे, things have changed. Arsenal top of the table आ चुकी है, 1 point ahead of Manchester City, 2 points ahead of Liverpool, 4 points ahead of Spurs with a game in hand. कल मैच होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, Spurs versus Aston Villa. ये गेम डिफाइन करेगा. बट भाई, लाइक इट सेड कि आर्सेनल विल बी गटेड टू मिस द अपॉर्चुनिटी टू गो टॉप. ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट ये एक गोल की विन बहुत इंपॉर्टेंट होगी भाई इनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगी. Kai Havertz scoring at a very very crucial time, scoring his first goal. And if you look at the XG, look at the stats, man. They created 3 big chances, they missed 2 big chances, and they scored their third one that they created through a header. 15 shots, 4 on target, 1.53 XG. Can't go on to say that Arsenal did not deserve to win the game, man. They earned this win, is a better way to say it, yaar. Bilkul. They earned this win. Yeah. Exactly, यही बात होती है
कि people think 80% possession means 4 into xg means deserve to win. वही बात है ना, it doesn't work like that भाई. So Jorginho has come in and Ben White has come in at the very last minutes. 2 मिनट का गेम बचा हुआ है. They earned this win. They grinded this win. That's a better way to say भाई. Definitely. They fought for it. ये बात है. और भाई सामने टीम जब डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है when they go in a low block, उनके अगेंस्ट आपको रिजल्ट्स अर्न करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है. एंड अक्सर हमने देखा है पोजीशन बेस्ड टीम्स के अगेंस्ट सामने टीम विल बी विद दिस अप्रोच. एंड सम पीपल कॉल इट अ ब्रेव अप्रोच. कुछ लोगों को नेगेटिव लगता है. एंड राम्सडेल भाई ऑलमोस्ट स्पेल्ड इट. नाइसली डन. Who do you support in the Premier League? Yeah, Sagnik bhai, no one to be honest, but I have a likeness to Arsenal because of Arsene Wenger and one guy that I am wearing on my back right now, and this guy is Cesc Fabregas. थैंक्स मैन, थैंक्स. लाइफ रूल्स भाई. यस यार, सही कहा आपने बिल्कुल. After watching today's Arsenal match, I was remembering our last season's win. I know Barcelona last season they grouped up a lot of games winning 1-0 यार, narrow. Madrid पे I know मेरे भाई Madrid का गेम है. Madrid का कादिस के अगेंस्ट गेम है. I'll try to go live यार. मैच डे ब्रेकडाउन में तो ज़रूर मैं बात करूंगा उनकी. No two ways about it. लाइव का आई एम नॉट सो श्योर यार. कल मेरी 2 लाइव प्लान है. एक है अपनी स्पर्स वर्सेस एस्टन विला, वो गेम काफ़ी प्रॉपर होगा. दूसरा एवर्टन वर्सेस यूनाइटेड है. अच्छा एनर्जी पैक्ड गेम होने वाला है. आई वुड ट्राई टू गो लाइव फॉर यूवेंटस इंटर मिलान, बट 3 लाइव स्ट्रीम करना मुश्किल होगा भाई. आई विल बी डेड. बट देखते हैं. आई विल बी वॉचिंग द गेम. माइट नॉट गो लाइव फॉर दैट गेम, बट विल बी डेफिनेटली वॉचिंग. मैच डे ब्रेकडाउन में मैं कवर करूंगा. भाई अभी भी लास्ट के मिनटों में ना यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड चढ़ी हुई है. विसल नहीं बजा रहा रेफरी. सीटी बजा दे. आई नो मनीदीप भाई, वेरी वेरी ड्रेनिंग. यूनाइटेड लूजिंग टुमारो. टैंगो भाई रिमेंबर भाई, एवर्टन इज अ टीम फ्रॉम लिवरपूल यार. ठीक है, तो वो जो राइवलरी है ना लिवरपूल यूनाइटेड की, वो एवर्टन भी शेयर करती है थोड़ी सी. मजा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल करते हैं एपेक्स भाई. एनालिसिस जरूर से करूंगा मैं मैड्रिड और कादिस का गेम, स्पेशली जूड बेलिंगम वापस आ चुके हैं, रोड्रिगो वापस आ चुके हैं. दैट भाई फुल टाइम विसल बच चुकी है यहाँ पे. आर्सेनल हैव वन 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यहाँ पे देख सकते हो द प्लेयर्स हैव कम इन एंड दे आर अप्रिशिएटिंग रैम्सडेल भाई. एवरीवन इज कमिंग इन एंड हगिंग रैम्सडेल. ऑब्वियसली ही वाज अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर परफॉर्म किया बंदे ने थोड़ा सा, बट यस ही सेव्ड सम क्रूशियल शॉट्स. Recovered very nicely in the game, आप कह सकते हो. And आज because they couldn't have fielded David Raya because of that clause, loan clause, Ramsdale was chosen to be the goalkeeper of Arsenal. And Kai Havertz coming off the bench and scoring the winner. Who would have thought, bhai? Who would have thought, yaar? Havertz, OP, scores for Germany, scores for Arsenal. What a week this guy has had. And a clean sheet. Plus onto that, Sushan bhai, बिल्कुल सही. Arsenal go top of the table. बेहतरीन टाइम्स यार, मजा आ गया. Everton's comeback arc incoming. Don't be drunk on them. Relegation Everton never disappoints. Absolutely, Harmish bhai and Sean Dyche ball यार. Nobody doubts them, especially after the 10 points reduction. Everton actually were playing good. Everton reduction से पहले अच्छा फुटबॉल खेल रही थी. And I believe कि कल वो एक अच्छा competition देगी. United would see tomorrow why they are an unlucky team to face Everton just after the point slash. कल उनको पता चल जाएगा. It would be good for Havertz's confidence, definitely. True. जी मैं हमारे लड़कियों का बारसा फेमिनी में मैच देख रहा था. क्या फुटबॉल खेलते हैं वो, मुझे लूचो बारसा की याद दिलाते हैं. एब्सोल्युटली प्रमोद नहीं भाई. दे डू दैट. वो उनका जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है ना, प्योर अटैक बेस्ड है भाई. इतने सारे सुपरस्टार्स उनकी टीम में एंड दे बरीड यार. आई नो गोडिसन पार्क कल मजा आने वाला है यार. यूवेंटस इंटर का गेम शायद मैं लाइव ना कर पाऊँ. लाइक आई सेड यार, 3 मैचेस लाइव करना मेरे लिए ड्रेनिंग होगा. मेरी आंखें अभी भी बंद हो रही हैं 2 लाइव करके. बट आई ट्राई माई बेस्ट यार. मेरे पे एनर्जी रही तो मैं ज़रूर से उस लाइव को करने की कोशिश करूंगा. बट मैन व्हाट अ गेम यार. व्हाट अ गेम फ्रॉम आर्सेनल. आप देख सकते हो टॉप ऑफ द टेबल आर्सेनल आ चुकी है.
एंड जीडी भी देखो यहाँ पे, अच्छा जीडी है इनका, 17 जीडी है यार, सेकंड हाईएस्ट जीडी है, ओनली सिटी का जीडी ज्यादा है। क्लीन शीट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इनके लिए। एंड रामसडेल को प्रॉप्स यार, रामसडेल को प्रॉप्स डेफिनेटली। इंपॉर्टेंट टाइम्स, इंपॉर्टेंट विन, एंड देयर यू गो, देयर यू गो। पीएल टेबल नाइस एंड कॉम्पिटिटिव डेफिनेटली यार, तभी मैं कह रहा था ना आर्सेनल का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। या हुडी आएगी क्या विंटर सीजन के लिए? डेफिनेटली मास भाई, हुडी आएगी, डोंट वरी, मैं बात करता हूँ डेड बीट वालों से। जी भाई, आर्सेनल गोना बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द फ्यूचर एज देयर यूथ टीम इज सो गुड लाइक मद्रिद। I don't know if they would be like Madrid. I don't think they would be like Madrid. I don't think even they want to be like Madrid. But yeah, I do not doubt that they would be anything less than a great team in the future because obviously they are a team जो कि यूथ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है। मिकेल आर्टेटा का भाई नेचर भी है, यू नो, उनकी साइनिंग्स भी आप देखो रिफ्लेक्ट करती हैं यूरिन टिम्बर्स के साथ, डिक्लन राइस के साथ। दे हैव अ टीम फॉर अपकमिंग 5 years at least. United have less GD than Chelsea. Yes. Oh. I know. Next match, City ka Spurs away. You know we don't have a good record against them at home. I know Puneet bhai, City would win everything, but they might not win away at Spurs. ये जो game होने वाला है ना, that would be incredible game. क्या Postecoglou will keep the same tradition alive? ये देखना होगा भाई. Saka was not good today, but only needed one moment to change the game. Himesh bhai, both the wingers were not very effective. And इसका reason था, tactical reason था, because Thomas Frank wanted both the wingers to be wide apart, so that they are cut off from the game. उनको wide push करके बैक फाइव में डिफेंड करके इंटीरियर्स को भी डिफेंड करना, 2v1 बना लेना। मार्टिनेली आइसोलेट नहीं हो पा रहे, साका आइसोलेट नहीं हो पा रहे, एंड आई थिंक मार्टिनेली वाज मच मोर थ्रेटनिंग देन साका। मार्टिनेली का गेम बेटर था दैन साका, बट साका को नीड है एक मोमेंट, कैन ही डिलीवर्ड भाई ऑब्वियसली। डेफिनेटली मैन भाई, बट आर्सेनल कांट विन लीग इफ दे आर टेबल टॉपर्स दिस अर्ली। वेल, हु इज टू से, क्या पता भाई, देखो क्या हो जाए। अगर यूनाइटेड भाई यूनाइटेड कहाँ से कह दिया, अगर सिटी और लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करते रहेंगे तो भाई देन हु आर द टीम जो पॉइंट्स पिक करेंगे कंटेंशन में? तो भाई नेक्स्ट टीम कौन है अपनी, यही है ना। पता नहीं है पुन्नू भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने। भाई आर्सेनल चैंपियंस लीग में कहाँ तक जाएगी? प्रथमेश भाई, आर्सेनल चैंपियंस लीग में पर अभी तो अपने ग्रुप से निकल रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि भाई ग्रुप स्टेज का ड्रॉ क्या आता है, ग्रुप स्टेज के बाद का ड्रॉ क्या आता है, राउंड 16 में कौन सी टीम्स को फेस करेंगे। इफ दे टॉप द ग्रुप आई थिंक दे विल हैव अ फेवरेबल चांस, बट नोइंग इट इज आर्सेनल, बट सीजन अभी लंबा है यार, काफी लंबा सीजन है। इट ऑल वुड डिपेंड अपॉन विच टीम दे वुड बी फेसिंग, बट विच एवर टीम दे विल बी फेसिंग दे विल कॉज कॉम्प्लिकेशंस फॉर देम, ये बात तो है डेफिनेटली भाई। कल मौत का खेल होगा, यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन, और उससे पहले स्पर्स वर्सेस एस्टन विला का एक ब्रिलियंट गेम होगा। न्यूट्रल के लिए एक एपिक वॉच है, स्पर्स वर्सेस एस्टन विला, प्लीज ज्वाइन इन कर लीजिएगा। कल हम देखेंगे यहाँ पे उनाई एमरी वर्सेस आंज पोस्टेकोग्लू बॉल। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर टुडेज कवरेज यार, मजा आ गया आप लोगों के साथ मैच देखकर, एंड थैंक यू यार एवरीवन फॉर बीइंग हियर। स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने अगर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और मैं आप लोग को मिलता हूँ वेरी वेरी सून, ठीक है। चलते हैं मैच के हाइलाइट्स थोड़ी से देखते हैं। बारसा का मैच मैंने देखा नहीं, पूरा मैच बारसा का देखना पड़ेगा। आई विल बी वाचिंग एक और मैच, आई थिंक कोई मिस किया मैंने इंपॉर्टेंट, चेल्सी वाला मैच का फर्स्ट हाफ मिस किया तो वो देखूंगा, एंड बायर लेवरकुसन को देखना है एक बार, देखते हैं कैसा खेला उन्होंने, ठीक है। कल मिलते हैं आपको मैच डे ब्रेकडाउन में, ठीक है, मॉर्निंग। चलो जी भाई, उड़ीसा का जर्सी प्लीज अवेलेबल करा दो, कब तक इंडिया का जर्सी पहनकर उड़ीसा एफसी के मैच देखने जाऊंगा। यार प्रमोदी भाई, उड़ीसा का जर्सी यार मेरे पास नहीं, इंडियन फुटबॉल की जर्सीज नहीं आती हैं बाबा, आईएसएल की नहीं मिलती हैं, बट आई ट्राई टू फाइंड, ठीक है। ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट से ही मिलेगा बाबा। याबी इज द की, याबी इज द चाबी फॉर फॉर्मिडेबल Madrid if he goes to Madrid. Jabi Alonso, agree with that. I know. Yeah, tomorrow game is going to be great यार, ठीक है गाइस। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार फॉर बीइंग हियर एवरीवन। सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड कल मैं मिलता हूँ आप लोगों से, 2 लाइव्स होंगे, जरूर से टाइम पे आ जाना। आई विल ट्राई नॉट टू बी लेट। गुड नाइट यार, टेक केयर एवरीवन, पीस आउट, सू। ग्रीनवुड का भी गोल देखेंगे यार, ठीक है। बाय बाय यार, चलो मिलते हैं, कल मिलता हूँ, ठीक है। मैच
मैच में, पहले तो वीडियो में, मैच डे ब्रेकडाउन में। एक्सीडेंटल लाइव नहीं होगा यार, एम्बारसिंग था वो, मैंने तुरंत स्ट्रीम प्राइवेट कर दी। बाद में देखूंगा मैं। ग्रीनवुड स्मैश द नेट, हाँ। ग्रीनवुड ने ग्रीनवुड डिड अ गुड जॉब यार कल के मैच में। हेताफे वर्सेस क्या था? कहाँ है भाई, कहाँ है? ये है हेताफे वर्सेस अल्मीरिया। ओके, ग्रीनवुड एंड बोर्जा मायोराल। ग्रीनवुड लेफ्ट हैंड साइड पे 8 रेटिंग है भाई बंदे की। आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब। स्टार्स देखते हैं थोड़े से। 77% पास एक्यूरेसी, 44 टचेस लिए हैं, 2 टचेस अपोजिशन बॉक्स में, 5 पासेस फाइनल थर्ड्स में, 4-on-2 ड्रिबल्स रहे बंदे के, अच्छा टेक ऑन सक्सेस भी अच्छा रहा है। डिस्पोजेस हुआ नहीं, एक बार ही डिस्पोजेस हुआ। डिफेंसिव वर्क रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट यार 3 रिकवरीज के साथ साथ 7-on-3 ग्राउंड डुअल 1 विद अ गोल, ठीक है यार, गुड इनफ मैन, गुड इनफ। बढ़िया खेला। रमजानी ये प्लेयर है ना जिसके बारे में सुशांत भाई आप बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा प्लेयर है भाई ये, बेल्जियन, काफ़ी क्विक, काफ़ी एजाइल एंड इंटरेस्टिंग प्रोफाइल मैन। चलिए ठीक है, दैट्स दैट, ऑलराइट फॉर नाउ, चलते हैं। या पीस आउट गाइस, बाय बाय, सू।